तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। और बेटा इसको आगे लेने से पहले एक बार हम ये समझते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि मैक्सिमा और मिनिमा कितने तरह का होता है, 3 तरह का। होल मैक्सिमा थ्रू आउट द डोमेन। फिर हम आए थे एब्सोल्यूट मैक्सिमा पे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्या कहता है? एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब होता है क्लोज्ड इंटरवल। मैंने आपको बताया था। तो हम क्लोज्ड इंटरवल में जो एंड पॉइंट्स हैं उन पर भी चेक करते हैं, एक्स रख के फंक्शन की वैल्यू, और क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी चेक करते हैं। दूसरा जो लास्ट था वो हमने पढ़ा था लोकल मैक्सिमा मिनिमा, मतलब विद इन द लोकेलिटी, विद इन द एरिया। उस एरिया में देखते हैं हम इस यहां से यहां तक के एरिया में क्या ये वैल्यू मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। ठीक है, वो चीजें हमने उस पर्टिकुलर लेक्चर में सारी ग्राफ से समझी थी, लेकिन आज हम उसको देखते हैं किस तरह से हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड द लोकल मिनिमम वैल्यू। एक तो मुझे लोकल मैक्सिमा बताना है, मतलब x क्या होगा, x क्या होगा लोकल मिनिमा का। ठीक है, क्या पॉइंट होगा जिस पर वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये तो पॉइंट बताने हैं। और यहां पर लोकल मिनिमम वैल्यू क्या होगी और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हमें ये बातें करनी है। ठीक है, इस बात को हम मैथमेटिकली समझने के लिए हमारे कोर्स में 2 मेथड है। नंबर 1 फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक और है दूसरा जिसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, या डबल डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। आप इनमें से कोई भी एक यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो चलिए समझते हैं बात, आंसर दोनों से सेम आएगा, लेकिन है ना ये हमेशा ज्यादातर 99% केसेस में ये क्वेश्चन को ज्यादा इजी बनाता है। ठीक है, और जो आने वाले जो मेन क्वेश्चंस है जो 6 मार्क्स में पक्का आता है, दैट इज कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स, उनमें तो ये ही लगता है 99% केसेस में। ठीक है, लेकिन समझते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सर हमें पता है मुझे इसका मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट बताना है। मैक्सिमा या मिनिमा कुछ भी हो, अगर मेरे पास क्लोज्ड इंटरवल होते तो मैं एंड पॉइंट्स पर भी वैल्यू देखूंगा और क्रिटिकल पॉइंट्स पर भी देखूंगा, लेकिन सर यहां तो क्लोज्ड इंटरवल है नहीं, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा किस पॉइंट पर मिलेगा सर, जहां पर वो एक मेरे को एरिया दे रहा होगा इस पर्टिकुलर एरिया में, तो इस पर्टिकुलर एरिया में ये पॉइंट मुझे मैक्सिमम या मिनिमम बताएगा, और ये पॉइंट वो पॉइंट होगा जहां पर f' 0 होगा, है ना, ये पॉइंट वही तो होगा। या सर मैं नीचे की तरफ चला जाता हूं, नीचे की तरफ भी इस एरिया में ये पॉइंट मेरे पास मिनिमम आएगा, लेकिन यहां पर भी f' क्या होने वाला है सर, 0 होने वाला है। तो सर सबसे पहले हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, और ये बात आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में पढ़ी हुई है। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं सर, हम डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा, f' क्या आ जाएगा यहां पर, 3x² माइनस 12x प्लस 9, राइट। अब आप है ना इस f' को आने के बाद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, अगर कर सकते हो तो 3 कॉमन x² माइनस 4x प्लस 3। अगर आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो क्या निकल के आएगा, x-1 एंड x-3। ये आप कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, राइट। अब सर मैं क्या करूंगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, फॉर क्रिटिकल पॉइंट बोलो या एक्सट्रीम पॉइंट्स बोलो, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट f' किसके इक्वल सर, 0 के इक्वल। तो जब मैं f' को 0 के इक्वल रख दूंगा ना, तो ये क्वांटिटी 0 के इक्वल 3 टाइम्स x-1 एंड x-3 किसके इक्वल आ गई, 0 के इक्वल। तो x आएगा 1,3। 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए मेरे पास, क्या 1, एक आएगा सर 1। उसी तरह नंबर लाइन बनाएंगे आप, यहां पर 1 डाल देंगे, यहां पर 3 डाल देंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अब मैं ना क्या देखूंगा, साइन ऑफ f'। ये चीज हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे, मैं क्या देखने जा रहा हूं, साइन ऑफ f'। कब, जब 1 से कोई छोटा नंबर रखूंगा। अगर मैं 1 से कोई छोटा नंबर विच इज 0 कहां पर रखूंगा, f' में। f' मेरे पास ये है, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, राइट। तो 0 रखने पर ये नेगेटिव देगा, 0 रखने पर ये नेगेटिव देगा, और 0 रखने पर ये भी नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो आंसर सर पॉजिटिव आएगा। ये बात हम पढ़ चुके हैं। 1 से 3 के बीच में बेटा 2 रख दिया ना, ये तो पॉजिटिव देगा, ये नेगेटिव देगा, तो सर आंसर नेगेटिव आएगा। 3 से बड़ा रखने पर ये क्वांटिटी फिर पॉजिटिव आएगी। देखो ये चीज आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के टाइम पर कर चुके हो। ठीक है, अब बात मेरी ध्यान से सुनना आप अच्छे से। सर f' पॉजिटिव आने का मतलब क्या है,
एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स व्हाट सर, एफ डैश एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, एफ डैश एक्स रिप्रेजेंट्स स्लोप ऑफ टेंजेंट। किसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं 1 से जब मैं छोटा नंबर रखता हूं, 1 से जब मैं छोटा नंबर रखता हूं तो एफ डैश एक्स क्या आया है मेरे पास, पॉजिटिव आया। ध्यान से समझिएगा, अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आया है तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव आया है, और अगर स्लोप टेंजेंट का पॉजिटिव आया है तो जो लाइन होगी ना वो कुछ इस शेप की होगी। मतलब सर ये अगर मैं क्वाड्रेंट्स ले लूं, ध्यान से समझिएगा, तो सर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट लाई करेगी। जरूरी नहीं है ओरिजिन से जाए, लेकिन ये पक्का है इसी तरह से कोई ना कोई लाइन निकलने वाली है। ये बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा दोबारा देखें, अब मैंने कहा 1 से 3 के बीच में मैंने क्या रखा, नेगेटिव। मेरे पास एफ डैश एक्स क्या है, नेगेटिव। इस बात का मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर नेगेटिव है तो मैं दोबारा से अगर क्वाड्रेंट बनाऊं तो जो लाइन टेंजेंट की होगी वो कुछ इस तरह जाएगी, मतलब सेकंड से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर मुझे तो क्वाड्रेंट की अब जरूरत ही नहीं है ना। अब बात समझिएगा, अगर मैं लाइन को एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ झुका हुआ दिखाऊं, मतलब अगर मैंने लाइन ऐसे बना दी तो आप समझ सकते हो फर्स्ट से थर्ड पर आ रही है लाइन, है ना। थोड़ा सा इमेजिन करो माइंड में, क्या नाम है, क्वाड्रेंट, और आप फर्स्ट से थर्ड सोच सकते हो। ये सब लाइन कब होगी, जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, 1 से छोटी वैल्यू के लिए ऐसी लाइन बनेगी ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट कुछ पॉजिटिव होगा, टेंजेंट हमारी इस तरह की, इस फॉर्म की होगी, राइट। अब हम नेगेटिव की बात करते हैं 1 से 3 के बीच में। तो सर इस बार जो टेंजेंट होगी वो कैसी होगी सर, वो इस तरह की होगी ना। तो ध्यान से समझना, अगर ये टेंजेंट है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट, तो ये कर्व को टच होके जाएंगी ना, कर्व को टच होके जाएंगी, तो हम मेरा ये पॉइंट क्या होगा सर, इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये 1 जो होगा ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव है ना सर, नेगेटिव है फिर क्या है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव की तो लाइन ये लगाई दी हमने, नेगेटिव की तो ये लगा दी। अब क्या है, पॉजिटिव, मतलब अब की बार जो लाइन होगी, टेंजेंट होगी, वो कुछ इस तरह की होगी। तो टेंजेंट का मतलब टच होके जाएगी कर्व को, जो टच होके जाएगी तो इस तरह की होगी। तो सर इस बार क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इक्वल टू 3 मेरे पास इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। आप याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पहला डेरिवेटिव टेस्ट इसी को बोलते हैं जो मैं करने जा रहा हूं। मतलब देखिए बात समझने की कोशिश करना, अगर मैं आपको एक साइन एक्स का ग्राफ बना के यहीं पर बताने की कोशिश करूं, देखिए अगर मैं आपको ये कहूं, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो आप ग्राफ कैसा बनाएंगे सर, इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूं बेटा, अब समझना, अगर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, टेंजेंट ड्रॉ करो, है ना। आप कहते थे सर एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, देखो यहां से इंक्रीज कर रहा है, फंक्शन इंक्रीजिंग है। और जब एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो आप कहते थे सर फंक्शन डिक्रीजिंग है। लेकिन अब मुझे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं देखना, मुझे ये देखना है फंक्शन तो इधर भी डिक्रीजिंग है और इधर इंक्रीजिंग है, क्या ये वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बता रहा है या मिनिमा बता रहा है। मुझे मैक्सिमा और मिनिमा में डिफरेंशिएट करनी है चीजें, कि अलग अलग करना है। बेसिकली ये जो 2 पॉइंट क्रिटिकल आए हैं, ये क्रिटिकल पॉइंट या तो x इक्वल टू 1 ये होगा, या x इक्वल टू 3 ये होगा, है ना, या हो सकता है x इक्वल टू समथिंग ये हो। तो मेरे को ये पता करना है ये x इक्वल टू 1 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या x इक्वल टू 3 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। समझ रहे हैं आप बात को? तो मेरे को ये चीज देखनी है, सर x इक्वल टू 3 मैक्सिमा होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि 1 तो ये हो, 2 ये हो और 3 ये हो। तो देखो 3 पर पॉइंट ऑफ मिनिमा है और 1 पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ये भी आप ध्यान रखना, कभी ये सोचो कि सर इनमें बड़ा पॉइंट है वही तो होगा मैक्सिमा, नहीं। x अगर 1 है तो फंक्शन की वैल्यू ये है, मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। मैंने क्या बताया था, पॉइंट नहीं, आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम वैल्यू यहां आ रही है और जहां पर पॉइंट ये है तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। मिनिमम वैल्यू यहां आ रही है, जहां पर x3 है तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। क्लियर है? तो देखिए कैसे देखेंगे अब हम। मैंने ये कहा जब मेरा स्लोप पॉजिटिव था तो लाइन कुछ इस तरह की होगी, और जब मेरा स्लोप नेगेटिव है तो लाइन कुछ इस तरह की होगी। चेक करो, होगी ना। तो सर ये कैसा बनेगा, एक टेंपल की चोटी की तरह बनेगा ना, बिल्कुल जो क्लिफ बनेगी इस तरह की बनेगी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, अगर मेरे पास मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा हूं, आप देखो यहां पर लगाओ, आप कोई भी टेंजेंट कहीं पर भी खींच लो, तो ये
पॉजिटिव स्लोप देगी और ये नेगेटिव देगी। अब मैं जब इस पर कर्व बनाऊंगा तो ये मुझे पॉइंट ऑफ मिनिमा देगी या मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन देगी। क्लियर है ये बात आपको कि सर पॉजिटिव से नेगेटिव पर जाऊंगा, पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव पर, तो मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। और मैं नेगेटिव से पॉजिटिव पर जाऊंगा, नेगेटिव से पॉजिटिव पर, तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ये बात समझ में आ रही है बेटा? रटने को रट भी सकते हो, नहीं तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट दर्शा रहा है, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट, तो जो अब की बार कर्व बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, मतलब जो पॉइंट होगा वो मैक्सिमा देगा। और नेगेटिव टू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव इस तरह की लाइन होगी और पॉजिटिव इस तरह की, जो कर्व बनेगा, टेंजेंट बनेगी ना ये दोनों, तो सर वो मिनिमा पॉइंट देगा। ठीक, तो सर हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? अब मैं क्या निकाल रहा हूं सर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1। अगर मैं x को 1 रख दूं तो यहां पर 1 रखूंगा, यहां पर क्या बनेगा सर, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, 15 9 24, 25 माइनस 6 सर ये इट गिव्स यू 19। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। इसी तरह से मिनिमम पॉइंट ऑफ मिनिमा मुझे क्या देगा, मिनिमम वैल्यू देगा किसकी सर, फंक्शन की, फंक्शन एट x इक्वल टू -1। तो यहां नेगेटिव 1 रखेंगे तो ये तो -1 देगा सर, और ये बन जाएगा +6 और ये -9 और +15, तो ये कितना आएगा, 15 और 6 21, 21 माइनस 10 विल गिव यू 11। तो इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड द अपर वन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसी टेस्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। और बेटा जब मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बता दूंगा ना, तो आपको एक चीज और बताऊंगा, इसमें ध्यान से देखिएगा, मैं इसकी ज्यादा तह तक नहीं जाऊंगा, रीजन बीइंग बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल है और आपको ये चीजें ना आगे आने वाले क्लासेस में भी पढ़नी है। तो अभी मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या बताता है, दैट्स इट। ठीक है, तो देखिए आपने करना क्या है, सबसे पहले जो स्टेप होगा वो क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है दोबारा से फंक्शन को, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आपके पास f'(x) आ जाएगा, है ना, कोई फंक्शन निकल के आएगा, उसमें आपने क्रिटिकल पॉइंट्स रखने हैं। जैसे यहां पर 1 है, मैंने कहा x इक्वल टू रखने क्या है सर, क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स ही रखने हैं। यहां पर हम क्रिटिकल पॉइंट से छोटा या बड़ा देख रहे थे, यहां पर आपको डायरेक्ट क्रिटिकल पॉइंट उठा के रखने हैं। अगर f'(x) नेगेटिव आ गया तो ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा इट विल कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये क्या माना जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लेकिन अगर f'(x) अगर मैंने क्रिटिकल पॉइंट रख दिया और ये जो वैल्यू आई ये नेगेटिव ना आके पॉजिटिव आई, तो दिस विल बी कंसीडर्ड एज पॉइंट ऑफ मिनिमा। x की वैल्यू को हम मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू तो फंक्शन देता है, क्लियर है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। ठीक है, अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये आप प्लीज, आपकी एनसीईआरटी ने भी बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं किया है और ये चीज थोड़ी सी अबव की है, तो आप इसको जब भी बाद में समझेंगे। लेकिन आप ये बात समझ ले जो मैंने आपको बताए हैं 2 स्टेप। अगर f'(x) किसी भी पर्टिकुलर क्रिटिकल पॉइंट पर, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर अगर क्या आ गया सर, f'(x) अगर उस क्रिटिकल पॉइंट पर नेगेटिव आ गया तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉजिटिव आया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब चेक करते हैं, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को उठाते हैं। मैंने कहा डिफरेंशिएट अगेन, किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सर इक्वेशन 1 को जहां पर f'(x) निकाला था ये, सर अगर इसको डिफरेंशिएट करता हूं ना तो प्रोडक्ट रूल लगता है। इससे आसान तो सर ये वाली है, ये वाली इक्वेशन ज्यादा आसान है, ये वाला फंक्शन ज्यादा आसान है, ये इसका सिंप्लीफाइड रूप है। सर मैं इसको कर लेता हूं क्योंकि यहां प्रोडक्ट रूल से बच जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, f'(x) क्या आ जाएगा सर, 3 2 जा 6x माइनस 12। अब मैंने क्या कहा, f'(x) को आपने चेक करना है किस पॉइंट पर, जब x क्या होगा 1 और जब x क्या होगा 3। f'(x) आपको क्रिटिकल पॉइंट्स पर चेक करना है। 1 रखोगे यहां पर, 6 × 1 माइनस 12 विल गिव यू नेगेटिव। ये नेगेटिव देगा ना सर, लिखना पड़ेगा, हाँ अगर लिख सकते हो तो लिख दो, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये कितना आंसर आ रहा है, नेगेटिव। और x इक्वल टू 3 रख दू तो 6 × चलिए पहले है ना एक काम करते हैं, इसी को कंक्लूड करते हैं। ये नेगेटिव आया, तो जब नेगेटिव आएगा तो x क्या कहलाएगा, x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। मैक्सिमा कहलाएगा सर, कहलाएगा ना, देख लो
यहां पर भी x इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? x इक्वल टू 3 पर चेक करेंगे, 6 इंटू 3 माइनस 12, सर ये देगा 6, आंसर आया पॉजिटिव, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये आएगा सर पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है? याद रहेगी आपको ये बातें। मैंने क्या कहा, अगर f डबल डैश x, अगर f डबल डैश x x इक्वल टू 1 और 3 मतलब क्रिटिकल पॉइंट पर, किसी भी क्रिटिकल पॉइंट पर अगर नेगेटिव देगा तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहलाएगा। फिर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालूंगा इसी पॉइंट पर 1 पर, तो सर वो तो हम निकाल चुके ना, 1 पर मैक्सिमम वैल्यू वही तो आएगी। अच्छा, इसी तरह से अगर f डबल डैश x किसी क्रिटिकल पॉइंट पर पॉजिटिव देगा तो वो पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंट ऑफ मिनिमा कहलाएगा। सर वो तो हम निकाल चुके हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, और उस पर मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकलेगी, सर वो भी हम निकाल चुके हैं। क्लियर है? तो ये चीज तो आपको यहां पर भी लिख सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, सर अगर यहां पर f डबल डैश x ही 0 आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है सर कि जब मैंने डेरिवेटिव निकाला तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो सर ना तो पॉजिटिव आया, आपने तो बताया पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, लेकिन एक केस ये भी तो बन सकता है कि f डबल डैश x क्या आ जाए, 0। तो इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या हो गया सर, फेल्स, फेल्स, फ्लंक हो चुका है सर यहां पे। अब गो टू द फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, हमें यहां से कहां पर मूव करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम यहां पर देखेंगे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे मैंने एक बेटा फंक्शन लिया मैंने एक्स क्यूब, सब जानते हैं एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है, राइट, एक्स क्यूब है ना। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं एफ डैश एक्स, मैंने शुरू से स्टार्ट किया, मैं देख रहा हूं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स, या मैं ये क्या देख रहा हूं इसमें कि इसके अंदर मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट क्या होंगे, राइट। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, 3x²। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा एफ डैश एक्स को क्या, 0, तो 3x² इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा मेरे पास 0, क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब मैं डिफरेंशिएट दोबारा करता हूं, डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं मैं, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या होगा सर, 6 टाइम्स x। तो एफ डबल डैश एक्स चेक करूंगा मैं एट x इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या दे देगा सर, 0। देखो तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया है, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना है भाई ये बात भी। सर अगर मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया वो 0 आया है, तो मेरे को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में 0 से छोटा और 0 से बड़ा पर एफ डैश एक्स का साइन देखना है ना। जैसे हमने यहां देखा 0 से छोटा मान लीजिए -1, -1 किस में रखना है, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स ये रहा, -1 रखोगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, और +1 रख दोगे तो भी आंसर आएगा सर पॉजिटिव। तो सर इस बात का मतलब ये हुआ कि ये जो टेंजेंट है वो भी फर्स्ट टू थर्ड है और ये भी फर्स्ट टू थर्ड है, तो सर ये कैसी कर्व हुई, बात समझने की है। ये तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा नहीं दे रहा, अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा चाहिए तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए ना, पॉजिटिव फिर नेगेटिव, तो जब हमारी टेंजेंट, जब हमारी कर्व बनेगी तो वो एक ऊपर ऊंचाई को दिखाएगी, मतलब वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। अगर पहले स्लोप नेगेटिव आ गया फिर पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा ना। लेकिन सर यहां पर जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव या फिर अगर नेगेटिव टू नेगेटिव आ जाए ना, तो इसी केस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मीनिंग नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा एग्जिस्ट। ये बात आपने याद रखनी है कि नीदर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा एग्जिस्ट ओवर हियर। क्लियर है। जैसे सर अगर मैं इसका ग्राफ देखता हूं, देखो ध्यान से छोटा सा बनाऊंगा मैं यहीं पर ही, ध्यान से समझना बेटा। अगर मेरे पास ये कर्व है एक्स क्यूब का, राइट, अब देखो x इक्वल टू 0 पर है ना, ये एफ डैश एक्स 0 आता है, ठीक है। अब आप ये देखो 0 से पहले भी ये कर्व बढ़ता हुआ आ रहा है और 0 के बाद भी ये कर्व बढ़ता हुआ ही जा रहा है, तो तभी तो ये पॉजिटिव आ रहा है। यहां भी पॉजिटिव आ रहा था, यहां भी पॉजिटिव। 0 से पहले भी ये कर्व ऊपर की तरफ इंक्रीजिंग था और 0 के बाद भी ये इंक्रीजिंग है। सर इंक्रीजिंग के बाद अगर डिक्रीजिंग नहीं होगा, इंक्रीजिंग के बाद ऊपर बढ़ने के बाद अगर टेंजेंट पॉजिटिव होने के बाद अगर टेंजेंट नेगेटिव नहीं हुआ तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कैसे मिलेगा? या नेगेटिव होने के बाद अगर पॉजिटिव नहीं हुआ
तो पॉइंट ऑफ मिनिमा कैसे मिलेगा? ये तो सब जगह पर ही पॉजिटिव होता जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या लिखेंगे? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव टू नेगेटिव आए, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम मिलेगा और मिनिमम मिलेगा, लेकिन सेम साइन नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अगर वो आ गए तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, अगर यहां पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे तो यहां पर अगर एफ डबल डैश एक्स 0 आ गया तो ये टेस्ट फेल होगा, फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव हमें करना ही पड़ेगा, वरना इसमें से या इसमें से कोई भी एक कर सकते हैं आप। लेकिन अगर ये टेस्ट फेल हुआ तो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हैव टू बी चेक्ड। क्लियर है? लिख लें बेटा। एक चीज हो रहा है, मैंने मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन में ना x इक्वल टू -1 ले लिया था। जब मैं इसको रब कर रहा था तो मैंने ध्यान दिया, लेकिन मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हमारी 3 थी। तो आप ध्यान रखेंगे इस चीज का भी, हम 3 लेंगे यहां पर, तो 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 6 इंटू 9, और फिर हम लेंगे 9 इंटू 3, 27 प्लस 15। अब देखिए 27 और 27 54, और ये भी 54, ये पूरा कैंसिल होगा, तो मेरे पास मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन आएगी 15, जो जिसको मैंने 11 लिख दिया था बाई चांस, है ना। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मैंने क्या किया था, x की जगह x इक्वल टू -1 ले लिया था, -1, लेकिन यहाँ पर जो मिनिमम पॉइंट था ना वो था 3। ठीक है, ठीक कर लेना, आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और पार्ट लेते हैं। फंक्शन है मेरे पास सिर्फ x², राइट। अभी मैंने आपको इसका 5th पार्ट कराया और एक x³ बताया मैंने, जहां पर हमारे पास क्या आ रहा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो रहा था और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी आ रहा था। क्यों आ रहा था? पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रही थी चीजें। ठीक है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर गए, फंक्शन इज इक्वल टू x²। मुझे क्या बताना है इसका? लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा तभी तो आएगा जब मैं इंटरवल की बात करूंगा, राइट। और इंटरवल निकालने का मतलब क्या है? इंटरवल निकालने का मतलब क्या है? इंटरवल में जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होगा, जो बिल्कुल ऊपर बैठा होगा या बिल्कुल नीचे बैठा होगा, वो पॉइंट कहां पर होंगे? जहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा सर? 0 होगा। तो मैं क्या निकालूंगा सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट या क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे हम सर? डिफरेंशिएट करते थे। बार बार आपको एक ही बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो एफ डैश एक्स क्या होगा सर? 2x होगा। अब पुट कर दो एफ डैश एक्स को क्या फॉर क्रिटिकल पॉइंट 0। तो 2x अगर 0 के इक्वल है तो बेटा x आ गया 0। मैं सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे सर। मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगा। तो सर हम क्रिटिकल पॉइंट रखेंगे 0। 0 से छोटा हमें क्या देखना है? साइन ऑफ एफ डैश एक्स। 0 से छोटा क्या होगा? -1। अगर यहां रखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा नेगेटिव। बस इतना ही सोचना है आपने। और 0 से बड़ा अगर आपने 1 रख दिया तो क्या आएगा सर? पॉजिटिव, है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन हम यही करते थे। अगर नेगेटिव आएगा तो मैंने क्या कहा? जो टेंजेंट होगा, ये नेगेटिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एफ डैश एक्स को। मतलब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो कुछ इस सेंस का होगा, और जो टेंजेंट हमारी कर्व बनेगी वो इस तरह की बनेगी। और पॉजिटिव होगा तो हमारी कर्व फर्स्ट टू थर्ड क्वाड्रेंट। तो जो हमारे पास पॉइंट आएगा बेटा वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो यस, x इक्वल्स टू 0 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। कौन सा पॉइंट हुआ ये? मिनिमा। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x इज इक्वल टू 0। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस फंक्शन की? जब हम x को 0 रख देंगे तो सर फंक्शन की वैल्यू होगी 0। क्लियर है सर? इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करता हूं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, है ना। तो सर कहां तक मेरे को सेम करना है? पूरा क्वेश्चन बेटा यहां तक बिल्कुल सेम चलेगा अप टू क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, अप टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अच्छा सर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? कई बच्चों को यह भी डाउट रहता है। देखो क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट एक ऐसे पॉइंट है जहां पर एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होगा। ठीक है, एक बात, एफ डैश एक्स करते रहते हैं हम लोग, लेकिन एफ डैश एक्स का मीनिंग पता होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब ऐसा एक एक्सट्रीम पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट जहां पर एफ डैश एक्स एक्सिस के इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। दूसरी बात, जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आते हैं जैसे x कुछ भी निकल के आया तो या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, लोकल मैक्सिमा की बात कर रहा हूं मैं इस क्वेश्चन में, और मैंने बताया था मैक्सिमा या मिनिमा बोल देता हूं तो इसका मतलब लोकल है, इंप्लाइड है, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। या ये पॉइंट ऑफ मिनिमा देगा या ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देगा। यही बात आपने समझनी है। क्या बोल रहा हूं मैं?
या तो ये जो x निकल के आएगा, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट निकल के आएंगे, या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। और दूसरी बात, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पर f डैश x किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल है, x एक्सिस के इक्वल, मीनिंग 0 के इक्वल। क्लियर है? तो अब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाते हैं। इसी के बाद तो मैं यहां लिखता हूं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सर इसका डिफरेंशिएशन दोबारा करोगे तो क्या निकल के आया सर, 2। तो अगर मैं f डबल डैश x को मैं क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास क्या है, 0 एट x इक्वल्स टू 0। सर ये तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो सर ये तो 2 ही रहेगा। और अगर ये 2 रहेगा, क्योंकि 0 तो रख नहीं सकता ना, तो मीनिंग क्या है, अल्टीमेटली पॉजिटिव। तो अगर ये पॉजिटिव है तो देयरफॉर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 0 इज दी पॉइंट ऑफ मिनिमा। यही मैंने बताया था ना, ये पॉजिटिव आ गया तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, वही चीज हमने यहां से प्रूव की। क्लियर है? लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 कहता है फंक्शन ऑफ g ऑफ x ये है। मुझे फिर से पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है। तो हमारा पहला स्टेप क्या है सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो g डैश ऑफ x क्या आ जाएगा, 3x² माइनस 3। तो सर सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3x² माइनस 1। और मैं ये जानता हूं, मैं इस क्वांटिटी को लिख सकता हूं ये, क्योंकि a² माइनस b² की आइडेंटिटी हम लगा सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आपने सारी बातें लिखनी है इसी तरह से। पुट करेंगे हम, पुट g डैश x को किसके इक्वल सर, 0 के इक्वल। तो ये क्वांटिटी 3 टाइम्स x माइनस 1 एंड x प्लस 1 किसके इक्वल आएगी बेटा, 0 के। तो दो वैल्यू आएंगी x की, एक -1 और एक 1। मैंने बताया था आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टाइम पर भी आप ट्राई करें इन वैल्यूज को लिखने का असेंडिंग ऑर्डर में, राइट। तो सर अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या बोलता है, कहता है कि ये जो मेरे पास पॉइंट आए हैं क्रिटिकल पॉइंट -1 और 1, या तो इनमें से कोई पॉइंट मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा ना, या इन्फ्लेक्शन भी दे सकता है। या फिर ये कौन से पॉइंट हैं, अगर मैं इन पॉइंट्स को f डैश x में या g डैश x में रख दूं ना, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी, f डैश x 0 आ जाएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 आ जाएगा, मतलब कर्व वहां से घूम रहा होगा कहीं ना कहीं। क्लियर है, ये बात समझ आ रही है? तो देखिए अब मैं देखता हूं साइन ऑफ f डैश या g डैश x क्या है सर, -1 से छोटा, -2 को हम कहां रख सकते हैं, यहां रख सकते हैं। देखिए ये तो नेगेटिव रहेगा और ये भी नेगेटिव पॉजिटिव, तो सर यहां पर आएगा पॉजिटिव। अब -1 से 1 के बीच में 0, सर ये नेगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। 1 से बड़ा सर कहीं भी रख लो पॉजिटिव देगा। तो देखिए ध्यान से, अगर पॉजिटिव स्लोप आया तो जो टेंजेंट बनेगी कुछ इस सेंस की बनेगी, अगर नेगेटिव आया तो टेंजेंट इस सेंस की बनेगी, अगर पॉजिटिव आया तो वो इस सेंस की बनेगी। तो अगर मैं इसको मिला दूं तो सर मेरे को मिलने लगेगा ना, क्या मिलेगा सर यहां से, ये तो देगा पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब 1, और ये क्या देगा सर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यस, तो एट x इक्वल टू -1 इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये कौन सा पॉइंट होगा सर, मैक्सिमा। एंड एट x इक्वल्स टू 1 ये कैसा पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मिनिमा देगा सर, है ना। ऐसा हो सकता है सर, बड़े छोटे से नहीं देख सकते, नहीं। यही तो मैंने आपको बताया कि बेटा ऐसा भी तो हो सकता है कि कर्व कुछ इस तरह का है, और जब x इक्वल टू -1 है तो वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, लेकिन जब x इक्वल टू 1 है तो वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। चेक कर लो अपनी विसिनिटी में, अपनी लोकेलिटी में, ऐसा हो सकता है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे, तो एट x इक्वल टू -1 पर ये आएगा, तो देयरफॉर फंक्शन या फंक्शन की वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है मेरे पास, g ऑफ x व्हेन x इज इक्वल टू -1 रखो, -1 का क्यूब देगा -1, और -3 इंटू -1 मतलब +3 विल बी 2, राइट। इसी तरह से अगर मैं मिनिमम वैल्यू ऑफ g ऑफ x फंक्शन जब x क्या हो 1 हो, तो यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1, तो 1 - 3 विल गिव यू -2। ठीक है, ये तो आप आराम से निकाल सकते हैं, बस यहीं तक का असली गेम है। अच्छा सर, इसी क्वेश्चन को अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से करते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है, कैसे होगा सर, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, है ना। यही तो कर रहे हैं सर हम हर बार, विद रिस्पेक्ट टू x। कहां तक सेम रहेगा सर, क्रिटिकल पॉइंट तक, मतलब यहां तक तो चीजें सेम रहेंगी, है ना।
अब अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो क्या होगा, जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, सर अब देखिए या तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, लेकिन यहां सर प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका भी तो कर सकते हैं और इसका भी तो कर सकते हैं, एक ही तो बात है, तो मैं इस वाले फंक्शन का कर रहा हूं, क्या होगा सर, केवल 6x। अब मेरे को क्या देखना है, जी डबल डैश एक्स एट क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 एंड 1, जी डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1, है ना। जैसे ही मैं 6 के यहां रखूंगा तो ये क्या आएगा, -6 विच इज नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, चेक कर लो, है ना। और अगर मैंने ये रख दिया 1 यहां पर, तो 6 into 1 गिव्स मी 6, मीनिंग क्या आएगा, पॉजिटिव, तो दिस पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, तो मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर आएगी जो हमने यहां निकाल दी, और मिनिमम वैल्यू इस पॉइंट पर है। क्लियर है, लिख लें। स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है फंक्शन ऑफ एच ऑफ एक्स दिया है मेरे पास ये, है ना, और कहता है x जो होगा ना 0 से π/2 तक होगा। सर इस बार रेंज क्यों दी, बेटा समझने वाली बात है, साइन का जब फंक्शन होगा, ये बात हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में पढ़ी थी कि मेरे को किस इंटरवल पर मैक्सिमा मिनिमा देखना है, क्योंकि यहां भी मैक्सिमा आएगा, यहां भी मैक्सिमा आएगा, है ना, बताना पड़ेगा उसको किस इंटरवल पर। अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो सर ये तो बहुत इनफाइनाइट मैक्सिमम पॉइंट आएंगे और इनफाइनाइट मिनिमम पॉइंट आएंगे। तो इसी तरह की बात हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पर भी सीखी थी, तो बताना पड़ेगा उसको किस इंटरवल पर चेक करना है। और देखिए जो इंटरवल दिया है ना उसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, इस बात का मतलब भी यही है, अगर उसने कुछ नहीं लिखा तो हमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा देखना है। क्लियर है, लोकल मैक्सिमा मतलब इतने ही एरिया में, ठीक है, मतलब इस इंटरवल के बीच में देखना है क्या मैक्सिमम होगा x। तो हम करेंगे कैसे सर, वही डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा h डैश x, साइन x की क्या होगा cos x, और cos x होता है माइनस साइन x। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स देखिए कैसे करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे h डैश x इज इक्वल टू 0, तो सर cos x माइनस साइन x अगर मैंने 0 के इक्वल रख दिए तो सर अगर मैं इस क्वांटिटी को उधर प्लेस कर दूं तो साइन x और ये क्या होगा cos x। अगर मैं डिवाइड कर दूं cos x से तो ये बनेगा 10x और ये बनेगा 1, तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ π/4। अब क्या अप्लाई कर सकते हैं हम सर, जनरल सॉल्यूशन, व्हाई, बिकॉज इफ 10x इज इक्वल टू 10y then x is equal to n pi plus y where n belongs to integer। ये बात हमने क्लास 11th में पढ़ी हुई है ट्रिगो में। तो सर इसमें क्या होगा, x is equal to n pi plus π/4। एक बात हो रहा है, ये y जो होता है ना बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, इट शुड बिलोंग टू 0 से 2 पाई तक, तो देखो π/4 बिलोंग कर रहा है। क्लियर हो रही है बात आपको, ठीक है, where n belongs to integer, ठीक है। अब देखिए, अब मेरे को ये पता है कि n तो मेरे को इंटीजर रखने हैं, n क्या रखने हैं, इंटीजर, और x क्या चाहिए मुझे, बिकॉज x शुड बिलोंग टू 0 से π/2 के बीच में। सर आ तो चुका 0 से π/2, देखो कैसे कह रहा हूं मैं, जब मैं n को कुछ रखूंगा 0, -1, -2 एंड सो ऑन, और 1, 2 एंड सो ऑन, राइट, तो x निकल के आएगा मेरे पास। जब मैंने n को 0 रखा तो ये बनेगा सिर्फ π/4, n को अगर मैंने 1 रख दिया ना तो ये बनेगा 4π प्लस पाई, मीनिंग 5π/4, है ना। और अगर मैंने n को -1 रखा तो ये कितना बनेगा सर, -3π/4 बनेगा ना, -4π प्लस पाई -3π/4 एंड सो ऑन। लेकिन मुझे तो 0 से लेना है, तो सर ये नेगेटिव वैल्यू तो ले ही नहीं सकता मैं। अब कहां से चले, π/4 लाई बिटवीन दिस, यस, 0 से 90 के बीच में 45 लाई करेगा, और ये क्या है सर, ये तो सर 45 × 5 मीनिंग 225, और ये तो इसमें आएगा ही नहीं, तो सर इसको भी हम नहीं लेंगे। तो x मेरे पास एक वैल्यू आएगी केवल, जिसका नाम क्या है, π/4। आप ऐसे नहीं कह सकते सर 10x इक्वल टू 1 तो एक ही वैल्यू हो गई विच इज π/4, ऐसे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते, आपको जनरल सॉल्यूशन यूज करना पड़ेगा। ये तो बाई चांस इन्हें 0 से π/2 इंटरवल दे दिया, अगर ये इंटरवल 0 से 2 पाई देता तो ये भी लेते हम। ये बात हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में अच्छे से पढ़ चुके हो, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, क्योंकि मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट नाम की चीज आ चुकी है। आप देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करेंगे सर, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया π/4, तो मुझे क्या देखना है, साइन ऑफ f डैश x। अब देखिए π/4 45 से छोटा 30 डिग्री, अगर मैं 30 डिग्री किस में रखना है सर मुझे, डिफरेंशिएशन में, राइट। आप खुद सोचो cos 30
मैं कह रहा हूं 30 डिग्री, चाहे साइन ले लो चाहे कोस, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, दोनों पॉजिटिव होते हैं। नहीं तो आप 30 वैसे रख लो। कॉस 30 क्या होता है सर? कॉस 30 इज √3/2 और ये कितना होता है 1/2 साइन 30। तो निकल के क्या आएगा? ये पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, राइट। और पॉजिटिव में भी ये वैल्यू बड़ी देगा कभी भी जब मैं 45 से छोटे नंबर रखूंगा। जैसे मैंने 45 से छोटा 0 रख दिया, cos 0 1 देगा, sin 0 0 देगा। अगर मैंने 30 रख दिया तो cos 30 √3/2 देगा, sin 30 1/2। तो √3 - 1/2 विल गिव यू अगेन रिजल्ट क्या देगा? पॉजिटिव देगा। क्लियर है? अच्छा सर 45 से बड़ा 60 रख देते हैं, cos 60 हाफ और ये √3/2, तो क्या हो रहा है सर? नेगेटिव आ रहा है। अच्छा सर और बड़ा रख लेते हैं, 90 रखें तो cos 90 0, sin 90 1, तो 0 - 1 -1, फिर नेगेटिव आ रहा है। अब सर ये आया स्लोप, स्लोप क्या आया? पॉजिटिव। अगर स्लोप पॉजिटिव आया तो टेंजेंट कुछ इस तरह की होगी, और स्लोप नेगेटिव आया तो टेंजेंट कुछ इस तरह की होगी, और जो इन पर कर्व बनेगी वो मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगी, है ना। तो ये जो पॉइंट होगा, तो देयरफॉर x = π/4 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन व्हेन x = क्या? π/4। x = क्या हो जब? π/4। तो सर फंक्शन यहां पर रखना है sin π/4 प्लस cos π/4, ये भी 1/√2 और ये भी कितना 1/√2, तो बने कितने 2/√2, और जब इसको कैंसिल करोगे तो आंसर आएगा केवल √2। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा सर अगर मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से समझना चाहूं तो सेकंड ऑर्डर से समझ लेते हैं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, यार ये तो बड़ा लंबा हो जाता लिखना। एक काम करते हैं, अब से हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को ना ये लिखेंगे FDT, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। और अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करूंगा तो SDT, FDT और SDT। ठीक है, जल्दी समझ में आएगा आपको। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे सर, मुझे क्या लगाना है? f' मैं निकाल चुका हूं, सॉरी मेरे को क्रिटिकल पॉइंट आ चुके हैं, मुझे करना डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। f'(x) इक्वल्स टू f'(x) कहां पर करें सर? यहीं पर करते हैं। cos x का होगा सर नेगेटिव sin x, और sin x का क्या होगा सर? cos x होगा ना। तो मुझे f'(x) चेक करना है एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज π/4 माइनस sin π/4 माइनस cos π/4। सर माइनस sin π/4, सर ये नेगेटिव ही तो रहेगा, नेगेटिव 1/√2, और ये भी तो सर नेगेटिव 1/√2, नेगेटिव 1/√2 है ना। तो ये इसको जब आप सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा नेगेटिव 2/√2, ये काटने के बाद आया नेगेटिव रिजल्ट। अल्टीमेटली रिजल्ट नेगेटिव हो तो यहीं से पता लग गया था, रिजल्ट क्या आएगा? नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव आएगा तो ये पॉइंट क्या होगा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही तो हमने लिखा है, π/4 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। क्लियर है? उसके बाद आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। कहते हैं फंक्शन ये है ना, sin x माइनस cos x। फिर से मुझे क्या बताना है? इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा, और मैक्सिमम मिनिमा था लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। तो हम क्या करेंगे सर? सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' क्या होगा सर? cos x प्लस sin x। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे क्या? f' इक्वल्स टू 0। तो cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 0। अगर मैं इस साइन को उधर प्लेस करूं तो नेगेटिव sin x अपॉन cos x इक्वल टू cos x। अब डिवाइड बाय cos x, तो कितना आ जाएगा? 10x इक्वल टू -1। 10x इज इक्वल टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? -10 π/4। अब सर इस पर जनरल सॉल्यूशन लगाना है ना, तो ये नेगेटिव हटाओ, है ना। 10x इक्वल टू 10y अगर लगाना चाहते हो तो नेगेटिव हटाना है। तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं? 10 नेगेटिव कहां पर होता है? एक यहां और एक यहां। और सर मैं या तो 0 π 2π है ना, तो पाई माइनस करूं तो यहां पहुंच जाऊं, या 2π माइनस करूं तो यहां पहुंच जाऊं। तो लेकिन मेरे को क्या लेना होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो सबसे छोटा होता है, तो पहले उसकी बात करते हैं। π-2 में भी तो ऐड करके पहुंचा जा सकता है, लेकिन यहां पर फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहां पर 90 का ऑड मल्टीपल आएगा, मुझे 90 का इवन मल्टीपल पर काम करना है। तो 10x = 10 ऑफ π - π/4, राइट। तो ये क्या देगा सर? 10x = टेंजेंट 3π/4। अगेन जो ये वैल्यू आई है ना, इट शुड बिलोंग टू 0 से 2π, क्योंकि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होना चाहिए। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है क्योंकि ये 135 है और मैं 0 से 2π की बात करता हूं।
क्लियर है बात आपको अच्छे से? अब मेरी बात समझिएगा, अब मैं इस पर क्या लगाऊंगा सर, जनरल रूल क्या होता है, 10x इज इक्वल टू 10y, इफ 10x इक्वल्स टू 10y देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस y विच इज दिस वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है जो x बिलोंग करता है वो 0 से 2 पाई तक बिलोंग करता है। तो मैं अगर n को कुछ रखता हूं, देखिए मैंने 0 -1 -2 एंड सो ऑन 1 2 3 एंड सो, ठीक है। मैं यहां पर कम रखता हूं, उसका रीजन है क्योंकि मेरे को दिख रहा है x 0 से आना चाहिए, 0 से भी बड़ा तो मतलब नेगेटिव तो इंपैक्ट ही नहीं करेंगे ना, तो इसलिए मैंने एक ही रखा। पहले 0 रखते हैं, 0 रखते ही ये देगा 3π/4। अगर मैंने -1 रखा ना बेटा, -1 रखो, -1 रखते ही ये नेगेटिव देगा, देखिए -π प्लस 3π/4 तो -π/4 आएगा, तो वो तो बात बनेगी। क्लियर है? तो क्योंकि मुझे x पॉजिटिव चाहिए, 0 से बड़े चाहिए और अप टू 2π। अगर 1 रख दूं तो 1 रखने पर क्या होगा, 4π प्लस 3π 7π/4 है ना सर, 7π/4। 7π/4 का मतलब होता है π/4 होता है 45, 45 इंटू 7, 45 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा सर, 315 आएगा, आएगा ना। और 315 इसमें लाई करेगा, चेक कर लो, करेगा। अच्छा आगे चलो, 2 रखो, 2 रखते ही ये कितना होगा, 4 2 जा 8, 8 और 3 11π/4। और सर अगर 10π/4 करूं ना तो 450 बनता है, तो ये तो सर 11 है, 11 तो बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि 10π/4 बेटा बात समझो, π/4 होता है 45, 45 को अगर 10 से भी गुना कर दूं तो 450 बन जाएगा। मुझे तो 11 से करना है, तो सर ये तो इस रेंज में आएगा नहीं, तो ये भी बात नहीं बन पाएगी। तो x मेरे पास इस बार 2 वैल्यू आएंगी, विच इज 3π/4 एंड 7π/4। क्लियर है? अब सर हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट देखते हैं, एफ डी टी। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था ना आपको, तो ये ले लिया मैंने 3π/4 और ये मैंने ले लिया क्या, 7π/4। तो मुझे साइन ऑफ f-x चेक करने, मैं यही नंबर लाइन पर ही लिख रहा हूं। 3π/4 का मतलब होता है 135, 135 से छोटा, और मुझे दिख रहा है कोस और साइन में फंक्शन है, तो या तो 0 रखो, 90 रखो, ऐसी वैल्यू रखो ना जहां पर राइट एंगल बनते हैं, 0 रखो, 90 रखो, 180 रखो, इस तरह की वैल्यू रखने में फायदा है ना सर। तो 3π/4 से छोटा 90 रख सकते हैं ना, या 0 भी रख सकते हैं सर। चलो पहले 90 रखते हैं, कोस 90 0, साइन 90 1, तब 1 आएगा, पॉजिटिव आ रहा है, मैंने लिख दिया पहले पॉजिटिव। सर अगर 0 रख दूं तो तब भी तो सर पॉजिटिव आ रहा है, चेक करो। अगर मैं इन दोनों के बीच में, ये है 135 और ये है 315, कोई ऐसा नंबर सोचो जहां पर मैं काम आराम से कर पाऊं। सर मैंने सोचा 270 सोच लेते हैं, या 180 सोच लें, 180 तो बहुत ही आसान है ना सर। कोस पाई होता है -1 और साइन पाई 0। बात समझने की है, इस वाले पर 0, 2π, 3, 4π या 3π ये सब 0 होते हैं ना। मेरा कहने का मकसद है इस एक्स एक्सिस पर साइन हमेशा 0 रहता है। तो देखो यहां पर मैंने साइन पाई रखा तो 0, कोस पाई -1, तो ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर मैं 315 से बड़ा 360 रख दूं, cos 2π होता है +1, cos पाई -1, cos 2π +1, cos 3π फिर -1, cos 4π +1 एंड सो ऑन, इसी तरह चलते जाते हैं। ठीक है, तो cos पर ये क्या देगा सर, cos 2π 1 और sin 2π 0, तो सर अगेन पॉजिटिव। तो सर अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो टेंजेंट ऐसी होगी, और नेगेटिव आ रहा है तो कैसी टेंजेंट होगी सर, सेकंड क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो कर्व होगी ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगी, तो इट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। और अगर इसकी बात करूं तो पहले कर्व नेगेटिव होगी और फिर पॉजिटिव हो गई, तो ये कर्व कैसा देगी सर, इट विल गिव यू पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा देगी। क्लियर हो रही है कुछ बात आपको? तो अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहूं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जब x क्या हो, 3π/4 हो, तो क्या होगी सर, फंक्शन ये है मेरे पास sin x sin 3π/4 माइनस कॉस 3π/4। अब सर ये 135 डिग्री पर हमें काम करना नहीं आता, तो कोई नहीं, को टर्मिनल एंगल से या एलाइड एंगल से हम काम कर सकते हैं। मैं इसको लिख सकता हूं sin π माइनस π/4 माइनस कोस ऑफ π माइनस π/4, राइट। तो सर ये 180 माइनस थीटा है ना, कौन सा क्वाड्रेंट है सर, 180 माइनस थीटा, सेकेंड, जहां पर साइन पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है और 90 का कौन सा मल्टीपल है, E1, तो क्या आ जाएगा सर, sin π/4, मतलब फंक्शन, ध्यान से समझना, 180 माइनस थीटा, अगेन सेकंड क्वाड्रेंट जहां पर कोस क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव।
90 का इवन मल्टीपल तो फंक्शन विल रिमेन सेम। ये क्या देगा 1/√2 और ये क्या देगा 1/√2 मीनिंग 2/√2, अल्टीमेटली आंसर आएगा √2, तो मैक्सिमम वैल्यू √2 आने वाली है। अगर मैं मिनिमम वैल्यू की बात करूं, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होगी सर, ध्यान से देखिएगा, जब x क्या होगा 7π/4 तो साइन ऑफ 7π/4 माइनस कोस ऑफ 7π/4। अब देखिए इसको कैसे खोलेंगे सर, साइन क्या लिख सकते हैं 2π माइनस π/4 माइनस कॉस 2π माइनस π/4 हम लिख सकते हैं ना सर कोटर्मिनल एंगल्स की सहायता से। साइन 2π माइनस थीटा, सर ये वाला क्वाड्रेंट जहां पर साइन क्या है नेगेटिव और 90 का इवन मल्टीपल है तो माइनस साइन π/4। अब इसकी बात करते हैं कोस 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट जहां पर कोस पॉजिटिव तो कोस एज इट इज और 90 का इवन मल्टीपल है तो फंक्शन रिमेन्स सेम। तो ये कितना होता है -1/√2, ये भी -1/√2, कितना हो गया -2/√2 मीनिंग -√2। तो ये मिनिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ये होगा और पॉइंट ऑफ मिनिमा ये होगा। क्लियर है आपको ये बात? तो बेटा इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं। आपने यहां से करना है cos x का माइनस साइन x और साइन x का प्लस cos x, और आपको क्रिटिकल पॉइंट रख रख के देखने हैं कि वैल्यू नेगेटिव आती है पॉजिटिव आती है। अगर नेगेटिव आई तो दैट इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आई तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं सिक्स्थ पार्ट पर। कहता है फंक्शन ऑफ g ऑफ x इज दिस, और हमारे को x दिया हुआ है ग्रेटर देन 0 मतलब डोमेन दिया है हमारे को। कहता है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमारे को, राइट? तो हम कैसे निकालते हैं सर? सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्यों? क्योंकि हमें क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं। तो क्या होगा g डैश x, x/2 होता है 1/2 और 2/x। सर 2 तो कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई या डिवाइड में बैठा है किसके साथ, x के साथ, है ना। अब 2 तो एज इट इज, अब कौन बचा 1/x। 1/x का डिफरेंशिएशन -1 में x², माइनस भी आएगा सर। क्लियर है बात? ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है सब। अब क्या करें सर, for critical points put 1/2 minus 2/x² इक्वल टू 0, मतलब फंक्शन ऑफ g डैश x मतलब डेरिवेटिव किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल। तो मैं इसको लिखूंगा 1/2 इज इक्वल टू 2/x², तो x² इक्वल टू 4, तो x की क्या वैल्यू आ गई सर +-2। बट बिकॉज x इज ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0 ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, तो हम x को केवल और केवल 2 पर चेक करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अब हम क्या चेक करते हैं सर, सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट चेक करते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे सर, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, x को यहां पर 2 रखेंगे और इधर साइन ऑफ f डैश x चेक करना है हमारे को बेटा। ठीक है, 2 से छोटा ले लेते हैं 1 को आप किस में पुट करेंगे सर, इस इक्वेशन में रख दो। सर इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 1 तो हाफ में से जब 2 जाएंगे तो सर नेगेटिव आएगा, मुझे बस इतना ही समझना है। और जब 2 से बड़ा रखता हूं 3, तो यहां पर मान लो मैंने अगर 3 रख दिया तो हाफ -2/9 एलसीएम आएगा 18, 9 और 9 2 जा 2 2 जा 4, तो सर ये पॉजिटिव आएगा। चेक करो आप, तो सर यहां पर आएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव तो जब पॉजिटिव जाते हैं, या अगर आपको ऐसा रटना नहीं है, मगअप नहीं करना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, ये नेगेटिव कौन आया, स्लोप। अगर स्लोप नेगेटिव आया है तो लाइन अगर स्लोप नेगेटिव आया है तो लाइन सेकंड टू फोर्थ क्वाड्रेंट मूव करेगी। क्लियर है बात? अगर स्लोप पॉजिटिव आया है तो टेंजेंट फर्स्ट से थर्ड की तरफ मूव करेगी, और जो क्योंकि ये टेंजेंट है मतलब कर्व को टच होके जाएंगे किसी पॉइंट पर, तो ये जो पॉइंट मिलेगा ये क्या होगा सर, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, मिनिमा आएगा। तो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मेरे पास है g ऑफ x एट x इक्वल टू 2 रख दें इसके अंदर। सर ये हो जाएगा 2/2 प्लस 2/2, तो ये देगा 1 + 1, रिजल्ट आएगा आपके पास 2। ठीक है, अच्छा सर इसी क्वेश्चन को अगर मेरे को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्रिटिकल पॉइंट तक क्वेश्चन को एज इट इज करेंगे, राइट? बस यहीं से फर्क आएगा। अब क्या करें, डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां क्या बनेगा, g डबल डैश x इक्वल टू हाफ, सर कांस्टेंट है 0, और देखिए अब मुझे करना है -2/x² का
डिफरेंशिएशन, मुझे किसका डिफरेंशिएशन करना है, -2/x²। देखिए मैं इधर बताता हूं, -2/x² का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, राइट। सर -2 तो कांस्टेंट है, बच क्या गया, 1/x का ही तो डिफरेंशिएशन फिर से बच गया। अच्छा x² है, कोई बात नहीं, x² ले लेते हैं भाई, -2 तो अभी भी भारी आएगा। अब सर हम इसका करेंगे तो ये हो जाएगा x -2 का डेरिवेटिव मुझे करना है, तो -2 तो ये था ही, अंदर क्या आएगा, -2x पावर 1 कम विच इज -3, -2 इंटू -2 4, x -3 या 4/x³, यही निकल के आ जाएगा। आप यहां पर लिख सकते हैं, या ये सारी चीज ना वर्किंग नोट ना दिखा के फेयर पे भी दिखा सकते हैं, ठीक है, मैंने ऐसे किया। क्लियर है बात, मेरे पास डबल डेरिवेटिव ही आ गया। अब मैं क्या करता हूं, डबल डेरिवेटिव को चेक करता हूं एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास 2 आए थे, लेकिन एक ही वैलिड था एज पर दिस क्वेश्चन, तो वो कौन है, 2। तो मैं 2 को रख दूंगा, तो 4/2 का क्यूब कितना होगा, 4/8। इसको जब आप कट करेंगे तो आएगा हाफ, मतलब आंसर आया पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव आया डबल डैश एक्स मीनिंग सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, तो ये जो पॉइंट है ना, दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। क्लियर है, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहते हैं फंक्शन जो है मेरे पास g of x इज इक्वल टू 1/x² + 2। फिर से मुझे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा बताना है, पॉइंट क्या होंगे और फिर उनकी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू जो भी है, इफ एनी, अगर कोई एग्जिस्ट करती है तो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है हर बार दोनों मिल जाएंगे, ये चीज हम देख रहे हैं, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे सर, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, g डैश x। सर इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, x² + 2 की पावर -1, उसका डिफरेंशिएशन है ना, ऐसे भी तो कर सकते हैं। तो आप अच्छे से जानते हो -1 आगे आएगा, फिर क्या होगा, x² + 2 की पावर 1 कम विच इज -2, और उसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो +2। बताएं, ठीक है। अब सर चेन रूल, सर अंदर वाले x² का करेंगे तो क्या आएगा, 2x, और 2 का करेंगे तो 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस, तो -2x/x² + 2 का होल स्क्वायर। और बेटा ये चीजें ना मैंने आपको डिफरेंशिएशन में अच्छे से बता दी थी, आप इसको चाहें तो कैसे क्वेश्चन रूल से भी लगा सकते हैं, आंसर यही आएगा। क्लियर है। अब हम क्या लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करेंगे क्या, f डैश मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट g डैश x इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रख दूंगा तो सर जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा या ये क्वांटिटी उधर जाने के बाद 0 हो जाएगी, या मैं ये कहता हूं कि अगर ये फ्रैक्शन 0 के इक्वल है तो मतलब न्यूमरेटर 0 के इक्वल है, तो देयरफॉर वी कैन से x क्या आ गया, 0। तो सर क्रिटिकल पॉइंट आया है 0। अगर मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाता हूं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, नंबर लाइन पर 0 को प्लॉट करो और साइन ऑफ f डैश x चेक करने की कोशिश करो, जो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में करते थे। 0 से छोटा रखेंगे फंक्शन में, फंक्शन मेरे पास बेटा बार बार ये लिख देता हूं मैं, आप ध्यान रखेंगे, फंक्शन g of x है। जब मैं x को यहां पर 0 से छोटा रखता हूं, फॉर एग्जांपल -1, तो सर यहां पर तो आप कुछ भी रख लो, न्यूमरेटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ध्यान से, -1 रखो, +1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, नीचे की क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है क्योंकि होल स्क्वायर लगा हुआ है ना। दूसरी बात, 0 से छोटा जैसे ही मैंने यहां रखा तो -1, ये क्या देगा, पॉजिटिव। -2 रखा तो भी पॉजिटिव, नीचे वाला तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला, और ऊपर वाला क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो सर साइन जो है ना 0 से छोटा जब मैं रखूंगा किसमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट में, तो मुझे आंसर पॉजिटिव मिलेगा। अब 0 से बड़ा रखो सर, नीचे वाला तो पॉजिटिव रहेगा, ऊपर वाला नेगेटिव। तो आप जानते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव ये कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। सर कैसे, पॉजिटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट है मतलब फर्स्ट से थर्ड, नेगेटिव स्लोप ऑफ टेंजेंट है मतलब सेकंड से फोर्थ, तो जो मेरी कर्व बनेगी वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगी। दोनों कर्व जाएंगी ना तो मेरे को क्या मिलेगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देयरफॉर वी कैन से x इज इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कौन सा पॉइंट हुआ ये, मैक्सिमा। तो अगर मैं, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन है यहां पर, फिर से क्या है, g ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0 रख दो इसके अंदर, कितना आएगा सर, 1/2। यही तो आएगी सर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से देखता हूं, बेटा देखो मैं कुछ ही पार्ट आपको दोनों से बता रहा हूं,
लेकिन आने वाले समय में जब आप अच्छे से समझ जाएंगे कि हाँ फर्क कुछ नहीं पड़ रहा, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, तो मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में से सिर्फ एक ही टेस्ट करेंगे हम हर बार। ठीक है, आप बस अभी मैं दोनों से इसलिए करा रहा हूं कि सो दैट यू वुड अंडरस्टैंड कि भाई कोई फर्क नहीं है इन दोनों में, दोनों से आंसर सेम आ रहा है। क्लियर है ये बात? ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएशन करते हैं दोबारा से अगेन। सेकंड डेरिवेटिव करना है ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका? इक्वेशन का। इक्वेशन कौन सी? स्लोप ऑफ टेंजेंट वाली। तो यहां पर क्या होगा सर, जी डबल डैश एक्स। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका हमारे को क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो सर अब तो क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। देखिए क्वोशिएंट रूल लगाते हैं, तो क्वोशिएंट रूल जब लगाएंगे तो नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का क्या होगा सर, स्क्वायर, होल पर स्क्वायर लगेगा, होगा ना, इस नीचे वाले का स्क्वायर। अब नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एज इट इज। डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का सर वो होगा -2 माइनस, अब सर ऊपर वाला एज इट इज, ऊपर वाला एज इट इज। डिफरेंशिएशन किसका, नीचे वाले का। अब देखो कैसे करेंगे सर डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर है होल स्क्वायर, और इसका क्या था डिफरेंशिएशन। सो 2 आगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर हो गई 1। अब चेन रूल या फंक्शन ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर का क्या होगा सर, 2x और 2 का 0, तो क्या आ जाएगा यहां पर सर 4 टाइम्स x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2। क्लियर है बात? अब सर मेरे को ये जो होता है ना डबल डेरिवेटिव, इसको देखना होता है जब x क्या होगा 0। बेटा जरूरी नहीं है आप इसको पूरा सॉल्व करो, अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सिंप्लीफाई करोगे ना, तो ज्यादा टाइम खराब करोगे। देखो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैंने x 0 डायरेक्ट रख दिया ना तो ये क्वांटिटी 0 बन जाएगी। अगर मैंने x 0 रख दिया ना तो ये पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी, चेक कर लो। और एक और आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूं, जब आप ज्यादातर जब आप क्वोशिएंट रूल लगाते हैं ना तो 99% केसेस में जो सेकंड वाली क्वांटिटी होती है ना वो 0 हो जाती है। मैं क्या बोल रहा हूं, जब आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लगाते हैं क्वोशिएंट रूल में, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में अगर आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया है तो जो सेकंड वाली क्वांटिटी है वो 99% टाइम्स 0 बनती है। क्लियर है? तो चेक करते हैं यहां पर सर, अगर मैंने यहां 0 रख दिया तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 टू जा -8। और ये देखो सर यहीं पर 0 रखो तो ये 4 इंटू 0 0, 0 को इस ब्रैकेट से करो चाहे इस ब्रैकेट से करो, सब खत्म, है ना। अपॉन में अगर मैंने यहां पर 0 रखा, 0 0 प्लस 2 देगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 का स्क्वायर सर 16 आएगा ना 16, चेक करो आएगा 16। तो सर ये आ क्या रहा है, हमें क्या मतलब है सर, क्या आ रहा है, बस मुझे तो ये पता होना चाहिए नेगेटिव आ रहा है। तो हेंस दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यही तो हमने देखा था, ये x इक्वल टू 0 पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, फिर आप मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? लिख लें। चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं। फंक्शन दिया है मुझे x रूट 1 माइनस एक्स, और कहता है x जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। x अगर 0 से बड़ा होगा तो x 0 से बड़ा मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अगर 2 रख दूं तो सर ये नेगेटिव, नहीं बेटा ये गलत दिया हुआ है डोमेन। x जो है 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 1 से छोटा होगा, ये होना चाहिए इसका डोमेन। क्लियर है? क्योंकि अगर मैंने 0 से बड़ा रख दिया ना, बुक जो कह रही है x 0 से ग्रेटर देन, अगर 0 से बड़ा इस रूट के अंदर रख दिया तो इमेजिनरी नंबर देगा मुझे। ठीक है, तो ये होना चाहिए इसका डोमेन। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम ज्यादा नहीं करते, पहले हम इसको समझते हैं। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। सर मुझे फिर से लोकल मैक्सिमम मिनिमम बताना है ना। मेरे को लोकल मैक्सिमम मिनिमम मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट पर आते हैं, क्योंकि वहां पर एक मुझे एरिया मिलता है, लोकेलिटी मिलती है, राइट। और एंड पॉइंट्स पर हम बात नहीं करते, और एंड पॉइंट अभी कुछ पता ही नहीं है मुझे इस क्वेश्चन में। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कैसे निकालेंगे, एफ डैश एक्स। सर ये दोनों क्या हैं, वेरिएबल, मल्टीप्लाई में बैठे हैं, प्रोडक्ट रूल। सर पहले वाला एज इट इज, रूट एक्स का क्या होता है बेटा, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स ये है पूरा, तो इंटू में 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। और सर 1 का दोबारा करोगे तो 0, और माइनस एक्स का करने पर मिलेगा आपको -1। क्लियर है? प्लस अब सर रूट वाला एज इट इज, और x का करोगे तो वो 1 मिलेगा, यहां पर लिख देता हूं मैं इंटू में 1। क्लियर है? तो f डैश x यहां पर क्या बनेगा, -x/2 रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब सर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम f डैश x को 0 रखेंगे। क्या सॉल्व हो सकता है, ये मैं इसका एलसीएम ले सकता हूं, और यहां पर बचेगा -x प्लस, देखो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, और रूट 1 माइनस एक्स इंटू रूट 1 माइनस एक्स विल गिव यू दिस। तो -x प्लस 2 -2x अपॉन
2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, तो मेरे पास कितना बन गया -3x प्लस 2 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। अब मैं पुट करता हूं मेरा जो फंक्शन है f डैश एक्स उसको क्या 0, तो द मोमेंट आई पुट इट इज इक्वल टू 0, क्या आएगा ये सर, ये आ जाएगा फ्रैक्शन इक्वल टू 0 है, तो मतलब न्यूमरेटर किसके इक्वल होगा सर, 0 के इक्वल होगा, तो x आ जाएगा मेरे पास क्या 2/3। 2/3 का मतलब होता है लगभग 0.6 बार। तो देखो x मेरा जो आना चाहिए था ना वो 0 से 1 के बीच में आना चाहिए था, तो x मेरा जो आया है 0.666 मतलब बार, वो इन दोनों के बीच में ही आया, चेक करो। तो अब मैं अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाऊं तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, मुझे चेक करना होता है साइन ऑफ f डैश x, और यहां पर क्या लूंगा मैं 2/3 या 0.6 बार, राइट। अगर मैं 2/3 से छोटा 0.6 से छोटा, कितना छोटा सर 0 और 1, देखो इंटरवल दिया हुआ है ना एक तरह से, लोकेलिटी दी है 0 और 1 के बीच में, तो 2/3 से थोड़ा सा छोटा या 0.6 से थोड़ा छोटा 0.5। अगर मैं 0.5 को यहां रख दूं तो देखो -3 इंटू 0.5 विल गिव यू -1.5 प्लस 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 0.5, तो सर ऊपर भी पॉजिटिव आएगा और नीचे भी क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो यहां पर फंक्शन मेरा f डैश एक्स पॉजिटिव हुआ, क्लियर है। अगर मैं 0.6 से थोड़ा सा बड़ा विच इज 0.7, अगर 0.7 रखता हूं तो यहां आएगा 2.1 और यहां भी हो जाएगा 0.7, तो सर ऊपर आ जाएगा नेगेटिव और नीचे क्या रहेगा सर, अभी भी पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये खुलने के बाद एक रियल नंबर देगा विच इज अगेन पॉजिटिव, बट ऊपर क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव विल गिव यू अगेन नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब ये क्या होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्यों सर, बिकॉज इट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है पॉजिटिव और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है नेगेटिव, तो जो टेंजेंट बनेगी फर्स्ट टू थर्ड, सेकंड टू फोर्थ बनेगी जब ये नेगेटिव होगा, तो जो कर्व जाएगी इनको टच होके वो कैसी देगी सर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगी। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, है ना। लेकिन सर आप अगर 1 रख देते हो तो क्या दिक्कत आएगी, अगर मैं 1 रख देता हूं ना तो ये 1/0 की फॉर्म देगा, मतलब इंफिनिटी आ जाएगा, मतलब f डैश एक्स अगर इंफिनिटी हो तो बेटे मेरी बात समझना, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से पॉइंट होते हैं, मैंने अभी अभी बताया था जहां पर f डैश एक्स 0 होता है ना। अगर मैं इस पॉइंट को f डैश एक्स में रख दूं तो 0 आ जाएगा। लेकिन एक और बात है जो आपने कॉलेजेस में पढ़नी है, यानी नेक्स्ट आपको लेवल पे पढ़नी है, क्रिटिकल पॉइंट पर मेरा f डैश एक्स 0 भी आ सकता है और इंफिनिटी भी आ सकता है। हाँ, ये आपका नेक्स्ट लेवल है, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स वेयर इन मेरा f डैश एक्स 0 भी आ सकता है और इंफिनिटी भी आ सकता है। दूसरी बात, क्रिटिकल पॉइंट्स आर द पॉइंट, या तो वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रिफ्लेक्ट करेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा रिफ्लेक्ट करेंगे, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रिफ्लेक्ट करेंगे। मैंने अभी अभी आपको ये सारी बात बताई थी, लेकिन एक बात मैंने ऐड की है, क्रिटिकल पॉइंट पर f डैश एक्स 0 भी हो सकता है और इंफिनिटी भी हो सकता है, क्लियर है। तो इस बात का मतलब तो सर ये हुआ, अगर ये इंफिनिटी है तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू 2/3, और जो 1 है ना 1 भी इसका कहीं ना कहीं क्रिटिकल पॉइंट है, क्योंकि f डैश एक्स इंफिनिटी आ रहा है, लेकिन 1 को हमने इंक्लूड नहीं करना, और ये आपकी स्टडी भी नहीं है तो मैं इसको भी यहीं पर छोड़ रहा हूं, आप करेंगे तो इसी तरह, लेकिन याद रखेंगे f डैश एक्स अगर इंफिनिटी आ रहा है तो वो पॉइंट उसका क्रिटिकल पॉइंट है कहीं ना कहीं, क्लियर है। तो अब हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 2/3। देखो 2/3 रखो, 2/3 अंडर रूट 1 माइनस 2/3, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2/3, क्या बनेगा ये सर, 3 बन जा 3 में से 2 गए 1 अपॉन रूट 3, तो 2 बन जा 2, नीचे आ जाएगा रूट 3। बेटा याद रखना आप लोग, यूजुअल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग कभी भी रूट्स को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते, क्योंकि उसकी स्टडी मुश्किल हो जाती है। तो बेटर क्या होता है, हम इसका रैशनलाइज करा दें, √3 बाय अंडर रूट 3, तो कितना आएगा 2√3 अपॉन में 9, ये आंसर निकल के आएगा। 2√3 बाय 9 इज माय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमा विच इज x इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। दूसरी बात, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को देखते हैं, इसका हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करेंगे सर, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा सर f डबल डैश x। अब देखिए इसका करना है आपने दोबारा से डेरिवेटिव, इसका नहीं इसका करना है ना, तो सर ये तो ऊपर नीचे वेरिएबल है, तो हम क्या लगाएंगे सर, दोबारा से क्वोशिएंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, राइट, और नीचे वाला एज इट इज, और ऊपर वाले का -3x का तो हो जाएगा सर -3,
और 2 का 0, अब माइनस, अब सर ये वाला एज इट इज -3x प्लस 2, और अब नीचे वाले का करेंगे मतलब 2 इंटू, ध्यान से समझिएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स। रूट एक्स का क्या होता है, अभी अभी हमने किया था, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, तो सर 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का -1, अगर मैं -1 को आगे ले आऊं तो ये हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब सर डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं ना, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में रखी थी, f'(x) एट x इज इक्वल टू 2/3। ध्यान से देखना रखने का फायदा, 2/3 को यहां रखो, सर ये 2/3 हुआ, तो 2/3, 3 से 3 कैंसिल, -2 प्लस 2 सर 0। अभी फिर से सर सेकंड वाला क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और लास्ट क्वेश्चन में भी सेकंड वाला क्या बन गया था, 0। तो सर देखने की जरूरत नहीं होती, और अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, डायरेक्ट रख दो, बेटर यही रहता है, ठीक है। तो 2 अब मैं यहां रखता हूं, रूट में 1 - 2/3 इंटू में -3 को मैं अगर आगे प्लेस कर दूं तो बन जाएगा -6/2 टाइम्स 1 - x की जगह पर मुझे क्या रखना है, 2/3, और ये बनेगा बेटा 2 2 जा 4, भाई 2 का स्क्वायर देगा 4, और रूट 1 - x, और x की जगह मैंने रख दिया 2/3, ठीक है। अब सर ये 2 2 जा 4, ये 2 3 जा 6, तो सर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो -3/2, अगर इसको सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट लिया मैंने, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1 अपॉन में अंडर रूट 3, राइट, और इसको जब मैं सॉल्व करूं, 3 1 जा 3, 3 में से 2 गए 1 1/3। अब बेटा इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे को पता है ये क्वांटिटी ऊपर चली जाएगी, तो 1 × 3 अपॉन रूट 3 × 1, और यहां पर कौन है 1, तो 3 3 जा 9/2 रूट 3। सर मुझे मतलब नहीं है, मेरे को क्या देखना है, नेगेटिव साइन आया है, नेगेटिव, तो हेंस दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी है, फंक्शन की निकालनी है। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल 39। बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर 3 के बाद एक बार एग्जाम्पल उठाया है, इससे हम कुछ बात समझेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ऑनवर्ड चीजें स्टार्ट करेंगे। कहते हैं फाइंड द, इस बार मुझे क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन गिवन बाय दिस इन द क्लोज्ड इंटरवल 1, 5। सर या तो क्लोज दिया हुआ है, तो वाक्य में हमें निकालना क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा, है ना। और ये बात हम पढ़ चुके कि जब मेरे पास क्लोज इंटरवल होगा तो एब्सोल्यूट में मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट भी आएगा और मिनिमम भी आएगा, लेकिन जब मेरे पास होल डोमेन वाला क्वेश्चन होगा या फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमम वाला होगा तो उसमें मैक्सिमम पॉइंट आ भी सकता है, मिनिमम भी आ सकता है, या दोनों में से एक आए या दोनों ही ना आए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जब मेरे पास एब्सोल्यूट होगा मतलब क्लोज्ड इंटरवल होंगे तो मेरे पास मैक्सिमा भी आएगा और मिनिमा भी आएगा, एक बात। दूसरी बात, अगर सर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो तरीका क्या होगा, सॉल्यूशन का वे वही रहेगा जो हमने अभी भी लोकल मैक्सिमा के लिए किया था। हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, क्योंकि मुझे एक बात पता है, मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन के टाइम पर, जो आपके जो लोकल मैक्सिमा होते हैं उसको तो हम क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है उसको हम क्रिटिकल पॉइंट पर भी चेक करते हैं और एंड पॉइंट्स पर भी चेक करते हैं। क्लियर हो रही है, आप ध्यान से देखिएगा उस इंट्रोडक्शन को, उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। अगर मैं इसका करता हूं क्या, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा सर, 6x² माइनस 30x प्लस 36। अगेन सर मैं इसमें कुछ कॉमन ले लेता हूं, 6 टाइम्स x² माइनस 5x प्लस 6 f'(x). तो सर अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो x² माइनस 3x प्लस 2x प्लस 6 माइनस 2x, राइट। तो यहां पर क्या होने वाला है सर, 6 अंदर आएगा, x कॉमन, तो यहां बचेगा x माइनस 3, माइनस 2 कॉमन, फिर बचेगा x माइनस 3। तो 6 टाइम्स x माइनस 2 एंड x माइनस 3, ये मेरे पास क्या आ गया, f'(x) आ चुका है सॉल्व होने के बाद। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर, मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालता हूं, पुट करूंगा f'(x) इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे 2, 3। क्लियर है बात। अब मेरे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब जहां पर f'(x) क्या होगा, 0 होगा। मतलब ये हुआ, ये दोनों पॉइंट या तो मैक्सिमा दे रहे होंगे या मिनिमा दे रहे होंगे, या फिर इन्फ्लेक्शन भी दे सकते हैं सर, दे सकते हैं ना। ये पॉइंट जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, मैंने अभी बताया था आपको, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मिनिमा या इन्फ्लेक्शन भी दे सकते हैं। लेकिन सर आपने तो कहा क्रिटिकल के साथ साथ मुझे एंड पॉइंट्स भी चेक करने हैं, हाँ उसको भी चेक करेंगे, लेकिन बिफोर दैट हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन, या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी कर सकते थे हम, लेकिन मैं डिफरेंशिएट अगेन कर रहा हूं। देखिए क्यों, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं करूंगा f'(x)
ठीक है। एफ डबल डैश एक्स, ध्यान से समझिएगा, ये क्यों किया जाता है? टू नो विच पॉइंट इज मैक्सिमा एंड विच पॉइंट इज मिनिमा। यही तो करने के लिए करते हैं, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करते हैं। मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूं। एफ डबल डैश एक्स, सर या तो इसमें लगा लो, यहां क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल, लेकिन ये सिंप्लीफाइड रूप है किसका? इसका या इसका, है ना? तो मैं इस पर ही लगा देता हूं, डायरेक्ट इस पर ही लगा रहा हूं मैं। क्या हो जाएगा सर? 12 टाइम्स एक्स माइनस 30। अब मैं क्या देखूंगा? एफ डबल डैश एक्स एट एक्स किसके इक्वल हो? जब 2 के, तो ये आएगा 12 इंटू 2 माइनस 30, मीनिंग नेगेटिव। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ये होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या होगा सर? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसी तरह से जब मैं एफ डबल डैश एक्स को एट एक्स इक्वल टू 3 देखता हूं, तो 12 इंटू 3 माइनस 30 कितना आएगा सर? ये पॉजिटिव। तो ये क्या पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर पॉइंट ऑफ मिनिमा, सर क्या एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा? अभी एब्सोल्यूट का नहीं पता, हाँ लोकल जरूर होगा, लोकल जरूर होगा, अभी एब्सोल्यूट का नहीं पता। सर लोकल क्यों होगा? क्योंकि मैंने क्रिटिकल पॉइंट रख के देखे, और जब मैं लोकल मैक्सिमा मिनिमा की बात करता हूं, लोकेलिटी के अंदर बात करता हूं, तो मैं क्रिटिकल पॉइंट की बात करता हूं। क्लियर है? तो सर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमा के लिए कहां चेक करेंगे? F1 पर, फिर F2 पर, फिर क्रिटिकल पॉइंट F3 पर, और फिर एंड पॉइंट F5 पर। फंक्शन की वैल्यू हम इन चारों पॉइंट्स पर चेक करेंगे। क्लियर है? तो देखिए F1, जब मैं 1 रखूंगा तो क्या आएगा सर? 2 माइनस 15 प्लस 36 प्लस 1, तो 36 और 1 37 और 2 39, तो ये आएगा सर 26। क्लियर है? जब मैं 2 रखता हूं यहां पर, तो देखिए 2 का क्यूब, 2 टाइम्स 2 क्यूब माइनस 15 टाइम्स 2 स्क्वायर प्लस 36 टाइम्स 2 प्लस 1, तो ये देखिए ये हो जाएगा 2 8 टू जा 16 और 44 और 15 60, 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, राइट? तो 16 और 72 कितना होता है सर? ये आ जाएगा 12 और 16 28 प्लस 1 29 वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 3 रख दूं तो देखिए कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बनती जाएगी। मेरे को 3 रखना है, माइनस 15 टाइम्स 3 का स्क्वायर 36 टाइम्स 3 प्लस 1, तो ये होगा 27 और 2 54, ये होगा 9 15 135, ये हो गया 108 प्लस 1 होगा ना। और सर अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूंगा तो माइनस 27 प्लस 27 और 1 28 मिलेगा। क्लियर हो रही है कुछ बात आपको? अब मैं अगर 5 रख दूं तो 2 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 माइनस 15 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 प्लस 36 इंटू 5 प्लस में 1, तो 125 इंटू 2 250 प्लस 25 इंटू 15 कितना होगा? 75 37, राइट? और ये हो गया सर 180 और ये हो गया 1, और ये जो है ना ये क्वांटिटी नेगेटिव आएगी, चेक कर, ठीक है? तो सर ये आएगा 250 है, 250 माइनस दिस, तो ये हो गया माइनस 125, माइनस 125 प्लस 180 कितना होगा बेटा? 55, 55 और 1 सर 56। बेटा ध्यान से समझिएगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी सर? सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है इन चारों में से? सर सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 56 एट एब्सोल्यूट मैक्सिमा। कौन होगा वो? जब x क्या होगा? 5 होगा। इसी तरह से मैं अगर एब्सोल्यूट मिनिमा की बात करूं ना, मिनिमम वैल्यू, तो वो क्या आ रही है सर? 26 एट एब्सोल्यूट मिनिमा एट x इक्वल टू 1। क्लियर है? तो बात समझो, मेरी बात ध्यान से समझना कि सर ये जो है मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है 1 और ये जो पॉइंट है 5, ये क्या हो गए? एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा हो गए, है ना? ये पॉइंट भी ये तो हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमा और ये पॉइंट हो गया एब्सोल्यूट मिनिमा, x इक्वल टू 1। क्लियर है? तो सर ये पॉइंट क्या है? 2 3, तो ये पॉइंट है लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा। देखिए ध्यान से समझिएगा, x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ये क्या है? लोकल मैक्सिमा है। और x इक्वल टू 3 क्या है? इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। क्लियर है ये बात? तो सर एक बात बताओ, अगर ये लोकल मैक्सिमा है और ये लोकल मिनिमा है ना, और ये क्या बताया आपने? एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा, तो सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा क्या हमेशा एंड पॉइंट्स पर ही आ जाएंगे? नहीं, ये जरूरी नहीं है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा को हम एंड पॉइंट्स और क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करते हैं, तो ये तो इत्तेफाक से इस बार आ गए एंड पॉइंट्स पर। जरूरी नहीं है कि हमेशा एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा एंड पॉइंट्स पर ही आएंगे। एक बात,
ठीक है। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं आपको, ध्यान से सुनिएगा। तो सर हम इनको लोकल मैक्सिमा मिनिमा नहीं कह सकते। तो देखिए अगर मैं इसका कर्व ड्रॉ करता हूं, मान लीजिए कुछ भी किसी भी तरह से F1 पर वैल्यू दे रहा है 26, F1 पर मान लो मैंने ये 26, 29, 28, ये 26 ले लेता हूं, ये 28 ले लेते हैं, ये 29 और ऊपर ले लेते हैं 56। ठीक है, ध्यान से देखना भाई 29, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट में दोबारा इसको ड्रॉ करता हूं साफ से। देखिए ध्यान से देखना, अगर मैं इसको ले लूं 26, 28, 29 और थोड़ा ऊपर चला गया मैं 56। ठीक है, तो जो इसका कर्व होगा ना, तो 26 मान लीजिए इस पॉइंट पर मेरे को मिल रहा है 1 पर, और ये मिल रहा है मेरे को फिर 2 पर, 29 मिल रहा है 2 पर, तो सॉरी, और फिर 3 पर मिल रहा है मान लीजिए 28, और 5 पर क्या, 4 पर कुछ नहीं है, 5 पर देखना है मुझे, वो मिल रहा है 56। तो जो कर्व होगा बेटा वो कुछ इस तरह का होगा। राइट, ध्यान से देखिएगा आप कर्व को, फिर से ध्यान से देखना, ये 3 पर मुझे ये पॉइंट मिल रहा है मेरा। ठीक है, ध्यान से देखना। तो सर बात समझने की है कि मेरे को लोकेलिटी में, अगर मैं लोकल की बात करता हूं ना, आप कह रहे हो कि लोकल पॉइंट ये नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मेरे को F5 के राइट में भी कुछ चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट है तो सर 5 से छोटा तो मैं देख पा रहा हूं, लेकिन लोकेलिटी बन पा रही है, इससे अगला देख पा रहा हूं, नहीं देख पा रहा। तो लोकेलिटी बननी चाहिए, एक विसिनिटी बननी चाहिए, एक एरिया बनना चाहिए। 5 के बियॉन्ड मैं देख नहीं सकता, तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमम मिनिमा हो ही नहीं सकता। क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं 1 की बात करता हूं, तो 1 के इधर तो मैं देख पा रहा हूं, इधर देख पा रहा हूं, 1 से छोटा भी नहीं लेना ना, मुझे कहता है 1 से 5 तक जाना है, तो उसी इंटरवल की बात करो। तो यस, दिस पॉइंट कैन बी एब्सोल्यूट बट कैन नॉट बी लोकल। क्लियर है। और एक बात, जरूरी नहीं है कि एब्सोल्यूट ही लास्ट में होंगे, मतलब एब्सोल्यूट एंड पॉइंट पर ही आएंगे, ऐसा तो इस क्वेश्चन में आ गया, हर बार जरूरी नहीं है। क्लियर है आपको ये बात भी। अच्छा, एक बात और समझते हैं कि सर जैसे बुक कर रही है, जैसे आपकी बुक कर रही है ना, आप इस क्वेश्चन को देखो, मैंने एग्जांपल जानबूझ के लिखा 39, उसके अंदर डिफरेंशिएशन किया ही नहीं गया है, डबल डिफरेंशिएशन, आई मीन टू से डिफरेंशिएट अगेन किया ही नहीं है। बात समझने की कोशिश करना, हमने क्यों किया सर फिर। तो देखिए मैंने आपको बताया था क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं ना, क्रिटिकल पॉइंट्स हमें क्या बताते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हमें बताते हैं f' 0 होगा इन पॉइंट्स पर, या दूसरी तरफ से मैंने क्या बताया, इनमें से कोई एक पॉइंट या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, या तो कोई और पॉइंट मिनिमा होगा, या सर एक केस और भी तो हो सकता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सर हमें ये जानने के लिए कि इन दोनों पॉइंट पे कुछ ना कुछ तो है, या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है। लेकिन बाई चांस, बात समझने की कोशिश करना, अगर ऐसा होता कि इनमें से एक पॉइंट पर जब मैं चेक करने जा रहा हूं ना, तो f'' आ जाता 0। मान लीजिए f'' ना नेगेटिव आता, ना पॉजिटिव आता, ना 0 से बड़ा आता, ना 0 से छोटा आता, आ ही जाता 0, तो मैं क्या कहता, ये तो टेस्ट ही फेल हो गया ना फेल। तो हम जाते गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाते तो हम जब इस पर चेक करते इस तरह से, x इक्वल टू मान लीजिए 2 पर ये काम हो जाता, ठीक है, 2 पर मान लीजिए f'' क्या आ जाता, मान लीजिए कि 0 आ जाता, तो मैं क्या कहता, ये टेस्ट तो फेल हो गया, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कर रहा हूं कि 2 से छोटा रखूं और 2 से बड़ा, तो यहां भी पॉजिटिव आ जाती, मान लो यहां भी पॉजिटिव आ जाती, तो ये पॉइंट क्या कहलाता, ये पॉइंट मैक्सिमा कहलाता, मिनिमा नहीं सर, अब तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता। तो सर ये तो एक ऐसा पॉइंट हुआ, ये तो एक ऐसा पॉइंट हुआ जिस पर ना मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना मिनिमम, क्योंकि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता है, नीदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम। ये बात पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की हमें पता कैसे लगी, जब हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट किया। तो सर अगर मैं ये ना करता और बाई चांस मैं 2 को रखना स्टार्ट करता और पता लगता ये जो मेरे पास वैल्यू आई ना, मान लो यहां पर आ जाती 10, यहां पर आ जाती 15, यहां पर 12 और यहां पर 11, तो सर एब्सोल्यूट मैक्सिमा इस बार मैं इसको बोल देता ना, जबकि ये 2 वाला पॉइंट, तो सर ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अगर मेरा f'' 0 आता और मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाता और पता लगता 2 से पहले रखूं या 2 से बाद में रखूं, जो f' का साइन आ रहा है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, मतलब ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, मतलब ऐसा पॉइंट जहां नीदर मैक्सिमम नोर मिनिमम आएगा। तो मैं क्या कहता कि सर इस पर तो कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मैं ये सब ना करूं तो मैं इस तरह से प्रोसीजर चलाऊं, तो आप क्या कहोगे, सर यही तो पॉइंट एब्सोल्यूट मैक्सिमा हो गया, आपने तो कहा था ये 2 रख लो या फिर इनके क्रिटिकल पॉइंट तो रख तो दिया। लेकिन f'' मुझे क्या बता रहा है सेकंड डेरिवेटिव, कि ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो ये बात गलत हो जाती भाई, समझ रहे हैं। तो अब आप याद रखेंगे, चाहे लोकल मैक्सिमा निकालना है चाहे लोकल मिनिमा निकालना है,
आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जरूर करना है, वेदर योर बुक इज वर्किंग ऑन इट और नॉट। क्लियर है? ध्यान रखेंगे, लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 को हम कुछ क्वेश्चंस करने के बाद पिक करेंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में एक दो चीजें अच्छी हैं, बाद में बात करेंगे उस पर। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, है ना। तो देखिए सर, मेरे को एब्सोल्यूट की बात करेगा तो देखो क्लोज्ड इंटरवल देगा, अगर ये कुछ ना बोले और क्लोज दे दिया तो मतलब एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है, ये बात आपने पकड़नी है, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले कैसे चलूंगा सर, उसी तरह से डिफरेंशिएट करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या होगा सर, 3x² होगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट। तो 3x² अगर 0 रख दिया तो x आ जाएगा आपके पास 0, ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब सर ये जो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, ये वाला पॉइंट जो होगा या तो मैक्सिमा दिखाएगा या मिनिमा दिखाएगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी तो दिखा सकता है। तो अब हम करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो फॉर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम क्या लगाएंगे सर, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगेन किसको करेंगे सर, इस वाले फंक्शन को। एफ डबल डैश एक्स क्या आ जाएगा बेटा, 6x। तो एफ डबल डैश एक्स एट x इक्वल्स टू क्रिटिकल पॉइंट 6 टाइम्स 0। तो सर देखो ये क्या आ गया सर, ये तो हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ये टेस्ट तो फेल हो गया हमारा, यहीं पे हो गया ना ये वाला टेस्ट फेल, ये टेस्ट हमारा फेल हो चुका है। तो अब मैं क्या करूंगा, गो टू फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। मैं किस पर जाऊंगा सर, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर जाऊंगा। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 मैं इससे छोटा क्या चेक करूंगा, साइन ऑफ f डैश x, है ना। तो 0 अगर मैं रखता हूं 0 से छोटा किस फंक्शन में सर, इस फंक्शन में 0 से छोटा -1, इसी इंटरवल में रख लेते हैं ना, -2 से 2, -2 से 2 के बीच का ही रखते हैं। -1 रखता हूं तो -1 जब मैं f डैश एक्स में रखूंगा तो सर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, चेक करो। और सर +1 रखता हूं तब भी पॉजिटिव आएगी। तो देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज नथिंग बट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन where neither maximum nor minimum value exist। ये बात समझ, यही बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। तो सर ये बात तो गलत ही हो गई, यानी कि हमें देखना ही नहीं है। तो x इक्वल टू 0 क्रिटिकल तो है, लेकिन इस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा लाई नहीं कर सकता। क्लियर है? तो टू चेक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट वी यूज द एंड पॉइंट्स ओनली। इस बार हम किसका यूज करेंगे, ओनली एंड पॉइंट्स का, राइट। नोट द क्रिटिकल पॉइंट, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और जब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर आए तो पता लगा ये तो वाकई में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, क्योंकि यहां पर 0 आ रहा था। तो अब हम क्या देखेंगे, फंक्शन की वैल्यू -2 पर और फंक्शन की वैल्यू 2 पर। तो -2 जब मैं फंक्शन में रखूंगा तो -2 का क्यूब क्या होगा, -8, और 2 को रख दिया तो क्या होगा, 8। तो यस, ये जो 8, तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू विल बी 8 एट x इक्वल्स टू 2। हाउएवर एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू will be what, -8 at x इक्वल टू -2। और ये पॉइंट क्या है सर, ये ऊपर वाला पॉइंट था एब्सोल्यूट मैक्सिमा, और ये वाला पॉइंट क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा। देखो ध्यान से समझना, ये वाला ग्राफ तो आप अच्छे से जानते हो ना, ये इसी ग्राफ से मैंने आपको क्वेश्चन समझाया था। सबसे पहले ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन जब मैंने आपको एब्सोल्यूट समझाया था ना, यही पहला क्वेश्चन लिया था मैंने। देखो ये फंक्शन किसका है, फंक्शन है मेरे पास x3, ठीक है। अब आप ये बता दो, किसी भी एक विसिनिटी में अगर मैं लोकल मैक्सिमा की बात करूं तो बता पा रहे हो लोकल मैक्सिमा क्या होगा इस पर्टिकुलर लोकल इंटरवल में, बता पा रहे हो, यहां से यहां तक क्या होगा, यहां से यहां तक क्या होगा। सर नहीं आ रहा ना लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा का मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में ओपन इंटरवल के साथ, तो इनमें
सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? आप कहोगे ये होगा, मैं कह रहा हूं इसके पास एक नंबर और होगा, वो भी तो हो सकता है, और पास भी तो हो सकता है। तो सर एक नंबर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना, तो सर लोकल मैक्सिमा वाला बात तो यहां पर लाई ही नहीं कर रही है। चेक करो इस फंक्शन पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा तो ढूंढना ही मुश्किल है। और सर एब्सोल्यूट की बात करूं तो सर ये एब्सोल्यूट मतलब ये तो नीचे तक जा रहा है, वो ऊपर तक जा रहा है, तो सर यहां तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा ही बताना मुश्किल है ना। अगर थ्रू आउट डोमेन बात करूं तो जो आंसर आएगा वो ये आएगा ना, तो मतलब मैं तो बता ही नहीं सकता। तो दैट इज द रीजन उसने डोमेन ही दे दिया। कहता है चेक करो -2 से लेकर 2 तक। तो -2 पर ये ग्राफ और 2 पर देखो, मैंने ये डार्क करके दिखाया था आपको कि अगर मुझे यहां से यहां तक चेक करना है, बस अगर मुझे इतना चेक करना है तो सर अभी भी देख लो एब्सोल्यूट तो नहीं आएगा, ओ सॉरी लोकल तो नहीं आएगा, क्योंकि f' जीरो होगा, लेकिन जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे ना वो एक भी नहीं आएगा। क्रिटिकल पॉइंट एक आ रहा है 0, लेकिन उस पर क्या दिक्कत आ रही है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बना रहा है। वहां से कह रहा है पहले ग्राफ बढ़ रहा था और फिर ग्राफ बढ़ रहा है, देख लो आप, पहले ग्राफ इंक्रीजिंग है फिर से ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है एक तरह से। जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या मिनिमम होगा, है ना। तो इसी वजह से हम सिर्फ एब्सोल्यूट निकाल सकते हैं। एब्सोल्यूट क्या कहता है, कर्व पर या तो कोई क्रिटिकल पॉइंट देख लो, और क्रिटिकल पॉइंट तो यहां काम ही नहीं कर रहा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, या फिर एंड पॉइंट्स पर कौन होगा, मैक्सिमा एब्सोल्यूट या मिनिमा एब्सोल्यूट। क्लियर है। तो इस पॉइंट पर वैल्यू क्या आएगी, -8, और इस पॉइंट पर क्या आ जाएगी 8, तो वो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन होंगी। क्लियर है, लिख लो। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन मेरे पास ये दिया है ना, देखो बिल्कुल वही फंक्शन है जो हमने लोकल मैक्सिमा मिनिमा में चेक किया था, बस फर्क क्या दे दिया, इस इंटरवल में चेक करना है ना। तो ये जब क्लोज्ड इंटरवल लगा दिए तो क्या है, ये एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है, राइट। तो बात समझने की कोशिश करना फिर से, sin x प्लस cos x है, तो मैं अगर डिफरेंशिएट करूं, क्वेश्चन तो हमें उसी तरह से उठाना है विद रिस्पेक्ट टू x, f' क्या होगा सर, cos x माइनस sin x। पुट करूंगा मैं f' को किसके इक्वल, 0 के, टू गेट द क्रिटिकल पॉइंट, तो cos x माइनस sin x इक्वल्स टू 0। ये माइनस साइन उधर जाएगा तो ये प्लस sin x, और ये cos x डिवाइड बाय cos x बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा सर, 10x इक्वल टू 1। तो मैं 10x को क्या लिख सकता हूं, टेंजेंट ऑफ π/4, बिकॉज इफ 10x किसके इक्वल हो सर, टेंजेंट ऑफ y के, देन x इज इक्वल टू nπ प्लस y वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना, ये होता है। तो x इज इक्वल टू nπ प्लस π/4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। कहता है x बिलोंग करता है क्लोज्ड इंटरवल 0 to π, तो मैं n को क्या क्या रखूंगा सर, 0, -1, -2 एंड सो ऑन, 1, 2 एंड सो ऑन। तो मेरे पास x निकल के आएगा, देखो 0 रखते ही π/4 आएगा, राइट। 1 रखता हूं तो 5π/4 आएगा सर, आएगा ना 5π/4, और π/4 होता है 45 इंटू 5 225 विच इज बियॉन्ड इट। तो सर ये भी नहीं ले सकते, तो आगे वाले तो ले ही नहीं सकते। अब -1 की बात करते हैं, -1 रख दिया तो ये आएगा -π/4, -3π/4 आएगा बेटा, -3π/4, राइट। तो सर ये भी नहीं ले सकते क्योंकि x लेना है 0 से π, तो मेरे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा विच इज π/4, एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, क्या नाम है उसका, x इक्वल्स टू π/4। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट अगेन विद रेस्पेक्ट टू x, तो कर दो इसको डिफरेंशिएट अगेन, हमने करा भी था सर, इसको करना है ना, करो f''x, क्या होगा, cos का नेगेटिव sin x, और sin का क्या होगा, नेगेटिव cos x, है ना। अब मेरे को ये चेक करना है f''x एट x इक्वल टू π/4, तो बेटा माइनस साइन π/4 माइनस cos π/4, ये क्या देंगे, -1/√2 -1/√2, तो ये हो गया सर -2/√2, तो आ गया -√2 मीनिंग x मीनिंग या देयरफॉर x इक्वल्स टू π/4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आया है सर अभी ये, क्योंकि ये कौन सा पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोकल मैक्सिमा भी बोलते हैं और एब्सोल्यूट भी, लेकिन अभी ये कंफर्म है ये लोकल है, क्योंकि एब्सोल्यूट के लिए क्रिटिकल पॉइंट भी चेक करने हैं और ये भी तो चेक करने हैं। समझ रहे हैं आप बात को, अगर लोकल पर चलते थे तो हम यहां पर लाके रोक देते थे और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम बता देते थे, लेकिन एब्सोल्यूट का क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, सो टू चेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम किस किस पर, f0, फिर क्रिटिकल पॉइंट, फिर f ऑफ पाई,
इन तीनों पर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे। जीरो रखते ही यहां पर होगा साइन जीरो प्लस कॉस जीरो, और यहां होगा सर साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4, और यहां पर क्या होगा सर साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन जीरो कितना होता है सर जीरो, कॉस जीरो 1, यहां पर 1/√2 और 1/√2, 2/√2 तो आंसर निकल के आएगा √2 मीनिंग 1.414205 एंड सो चलती जाती है ना। साइन पाई जीरो, कॉस पाई -1, 0 - 1 -1। तो देयरफॉर वी कैन से एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 एट x इक्वल्स टू π/4। मतलब इस बार जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आई है ना वो एंड पॉइंट्स पे नहीं आई। देखो पिछले क्वेश्चन में इत्तेफाक से आई थी, इस बार क्रिटिकल पॉइंट पे आई है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना x इक्वल टू π/4, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा और लोकल मैक्सिमा भी होगा। बेटे बात समझने की कोशिश करो, ये क्रिटिकल पॉइंट आया है। क्रिटिकल पॉइंट मुझे क्या बताता है कि उसकी लोकेलिटी में कुछ ना कुछ जरूर है, यानी कि उसको मैं चेक कर सकता हूं, उसका एरिया मैं चेक कर सकता हूं, उस एरिया में चेक करना है मुझे, ठीक है। लेकिन अगर मैं जीरो के इधर देखता हूं, अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये जीरो है, ये मान लीजिए पाई है और ये π/4 है, तो जो ग्राफ बन रहा है मान लीजिए कुछ इस तरह का बन रहा है। जीरो पर मेरे पास वैल्यू आ रही है 1, तो यहां पर 1 दे रहा है, और यहां पर कितना दे रहा है पाई पर दे रहा है -1, तो -1। तो जो ग्राफ बन रहा है ना π/4 पर कितना दे रहा है √2, तो √2 का मतलब हो गया 1 से ऊपर मीनिंग 1.4, राइट। तो जो वैल्यू मुझे चेक करनी है ना f0 से चेक करनी है ना, हाँ 0 से, तो ये यहां से स्टार्ट करके ये वैल्यू यहां गई और फिर ये वैल्यू यहां आ रही है, लगभग इस तरह का कुछ बन रहा है। -1 यहां होगा ना, चेक करो, ठीक है, कुछ ना कुछ ग्राफ इस तरह का बन रहा है। तो सर इन पॉइंट्स पर तो मैं क्या नहीं चेक कर सकता, मैं लोकल चेक नहीं कर सकता, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि ये तो वैसे भी सर मेरे को क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, और ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट को वैसे भी समझ सकते हो आप कि सर टेंजेंट हर पॉइंट पर बनेगी इस कर्व के, लेकिन एंड पॉइंट्स पे तो बनेगी गिनत बनेगी, है ना। दूसरी बात, लोकल मैक्सिमा मिनिमा के लिए मुझे जीरो के इधर भी कोई पॉइंट चाहिए। जीरो जब मैं रख रहा हूं, जीरो से इधर कुछ आ रहा है नहीं आ रहा, और मैं जब पाई के इधर रख रहा हूं तो कुछ जा रहा है सर नहीं जा रहा ना। पाई के इधर मिल जाएगा, हाँ पाई से छोटे में इंटरवल मिल जाएगा, पाई से छोटे में इंटरवल मिल जाएगा, पाई से छोटा, लेकिन पाई से बड़े पर मेरे पास कर्व नहीं आ पा रही, तो फिर मैं ये क्या कहूँगा, मैं इस पर लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं फाइंड आउट कर सकता। ये बात बार बार मैं आपको एक ही बात समझा रहा हूँ। और π/4 देखो इस विसिनिटी में, इस लोकेलिटी में मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा भी होगा और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी यही होगी, ठीक है, और ये लोकल मैक्सिमा भी होगा, ठीक है। तो इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमा, सर एब्सोल्यूट मिनिमा मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इज -1 एट x इक्वल्स टू पाई। तो सर इसके अंदर एब्सोल्यूट मिनिमम तो आ गई और एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी आ गई, लेकिन इसी क्वेश्चन में लोकल मैक्सिमम तो आ गई, लोकल मिनिमम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि मैं इस तरफ तो जा ही नहीं सकता ना, मेरे को अगर ये पॉइंट चेक करना है तो इधर भी चाहिए और इधर भी तो है, सर दोनों तरफ नहीं है कुछ भी। बात समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो बेटा ये बात थोड़ा सा लॉजिकल टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझने की है, लिख लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है फंक्शन ये है और x बिलोंग करता है इस क्लोज्ड इंटरवल में, मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे सर, डिफरेंशिएट करते हैं सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू x। तो f' कितना होगा सर, ये 4 - हाफ, और x स्क्वायर का होगा सर 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो 4 - x आ गया। अब मैं क्या करूंगा, फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दूंगा f' को 0 के इक्वल, तो 4 - x इक्वल टू 0, x आ गया 4, मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। मुझे ये चेक करना है कि इस पर कोई मैक्सिमा मिनिमा लाई भी करेगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट दोबारा करके देखूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगर मैं इस पर दोबारा करता हूं इसी पर, तो f'' क्या आएगा सर, ये तो 0 हो गया भाई, यही तो क्वांटिटी है, ये 0 हो गया, और -x का -1, तो f'' एट x इक्वल टू 4, ये भी -1 मीनिंग नेगेटिव, तो देयरफॉर ये वाला जो पॉइंट होगा x इक्वल टू 4 इज पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा तो हो गया सर ये कंफर्म। तो अब हम एब्सोल्यूट के बारे में बात करते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू
या मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे सर, हम तीनों पॉइंट रखेंगे, मतलब पहले f ऑफ -2 पर चेक करेंगे, और देखिए ये पॉइंट 4 जो है ना इसी इंटरवल में है, f ऑफ 4, और ये है f ऑफ 4.5 या 9/2, इधर वे है ना। f ऑफ 4/4.5 नहीं रखना चाहते तो 9/2 रखो, क्लियर है। -2 इसके अंदर रखना है, तो क्या होगा सर, 4 टाइम्स -2 माइनस हाफ टाइम्स -2 का स्क्वायर। अब देखिए ये देगा -8 और ये कितना है 4/2 सर 2, तो ये देगा -10। अगर मैंने 4 रख दिया तो 4 × 4 माइनस 1/2 4 का स्क्वायर, तो 16 माइनस 16/2 विच इज 8, तो ये आ गया 8, क्लियर है। तो 9/2 अगर मैं रख दूं तो 4 × 9/2 माइनस हाफ टाइम्स 9/2 का स्क्वायर विच इज 81/4 होगा। तो सर इसको हम कैंसिल कर दें, 2 आ जाएगा, 2 × 9 जा 18 माइनस ये कितना आएगा 18 1/8, 18 8 जा होता है 126 माइनस 81/8, ये आएगा 5 4/8। तो ये लगभग आप जानते हो 8 6 जा 48 होता है, तो बिलो 6 होगा, ये 6 से छोटा होगा, ये पॉइंट होगा ना 6 से छोटा। तो सर मैं अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 8 एट एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्या होगा मैक्सिमा, x इक्वल्स टू 4। इसी तरह से अगर मैं एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो क्या होगी सर, इनमें सबसे छोटी -10 एट एब्सोल्यूट मिनिमा x इक्वल टू -2, क्लियर है। और इसी क्वेश्चन में जो मैक्सिमम लोकल मैक्सिमा की बात करूं तो वो कौन होगा सर, क्रिटिकल पॉइंट है ना। ये तो हो नहीं सकते हमारे, -2 और 9/2 तो हो नहीं सकते, क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ देखना है मेरे को, तो -2 के लेफ्ट में देख सकता, 9/2 के राइट में नहीं देख सकता। तो मैं क्या कह रहा हूं x इक्वल टू 4 मेरे को क्या दे रहा था, x इक्वल टू 4 पर मेरी क्या वैल्यू आ रही थी सर 8, तो ये वाला पॉइंट लोकल मैक्सिमा भी होगा, लेकिन लोकल मिनिमा कुछ नहीं होगा यहाँ पे, क्लियर है, लिख। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इस पर मुझे एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है, फंक्शन मेरे पास ये है और x बिलोंग करता है -3 से 1 तक, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे सर, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं जहां पे f' 0 होगा, तो हम क्या निकालेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो f' ट्वाइस ऑफ x -1 की पावर 1, और x का दोबारा करोगे 1 और 3 का हो गया 0, ठीक है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स हम क्या लिखते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर देते हैं हम f' को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो द मोमेंट यू पुट इट इक्वल टू 0 तो x आएगा आपके पास केवल 1, क्योंकि 2 उधर चला गया, और x -1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू 1, ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब मेरे को ये चेक करना है कि इस क्रिटिकल पॉइंट पर वाक्य में कोई मैक्सिमम मिनिमम बनेगा, ये कभी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x अगेन करेंगे ना, तो जब आप इसको $x लिखेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन दोबारा 2 एज इट इज, क्योंकि मल्टीप्लाई में x का करोगे तो 1 और इसका तो सर 0 ही हो जाएगा, तो ये आ जाएगा केवल 2 f"x एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज 1। तो सर ये पॉजिटिव आ रहा है, हाँ जी पॉजिटिव आ रहा है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। मैं लोकल वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि यहां बार बार एब्सोल्यूट की बात कर रहा है, इसलिए मैं लोकल जिससे स्पेसिफाई कर पाऊं, मिनिमा लिख दूंगा तो कभी आप ये ना सोचे, हालांकि मैं बता चुका हूं जब मैं सिर्फ मिनिमा या मैक्सिमम बोलता हूं तो लोकल की बात करता हूं, तो लोकल मिनिमा पॉइंट होगा ये, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो क्रिटिकल भी है, ठीक है। तो अब हम अगर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं तो बात समझने की कोशिश करना, मुझे किस किस पर देखना है, एंड पॉइंट्स क्या है, f ऑफ -3, और सर जो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आया ना जिसको आप पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बोल रहे हो, वो पॉइंट क्या है, वही एंड पॉइंट है, तो f ऑफ 1 भी यही है सर। तो चलो पहले कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर बात करते हैं। -3 अगर मैं रखता हूं -3 -1 +3, और यहां पर मैं रख दूं 1 -1 का होल स्क्वायर +3, तो यहां से तो 3 मिलेगा, और ये -4 का स्क्वायर 16 + 3 19। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 19 एट x इक्वल टू -3, जो क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा है, सॉरी मैक्सिमा है, मैक्सिमा पॉइंट होगा, राइट। इसी तरह से एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज 3 एट x इक्वल टू 1, जो क्या है,
एब्सोल्यूट मिनिमा पॉइंट है, मिनिमा पॉइंट है ये। तो सर ये क्रिटिकल में भी आ गया और ये एब्सोल्यूट में भी आ गया और ये एंड पॉइंट भी है। आप तो कह रहे थे एंड पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट, ये हो क्या रहा है? देखो ध्यान से समझिएगा, मेरी बात समझे। अगर मैं इसका कर्व चेक करता हूँ ना, क्योंकि बेटे सबसे ज़्यादा क्लैरिटी ना मुझे कर्व से मिलती है। ये तो एक प्रोसीजर बना दिया गया कि थ्योरी इसको हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब मैं कर्व देखता हूँ तो मुझे एग्जैक्ट पता लगता है अच्छा हो क्या रहा है। देखो अगर मैं x को 1 मिनट के लिए 1 रख दूँ तो 1 - 1 0 और प्लस में 3, मेरे को y मिल जाएगा 3, 1 2 3। अगर मैंने x को क्या रख दिया 1, तो ये पॉइंट ऐसा होगा, राइट। और अब ये जो कर्व है ना, ये एक क्वाड्रेटिक कर्व है, तो ये कहीं ना कहीं कर्व ऊपर की तरफ इस तरह जा रही है। बात समझने की है, जो अगर मेरे पास फंक्शन होता है x², तो जो कर्व बनती है वो कुछ इस तरह की बनती है, तो उसी कारण से मैंने इस तरह बनाया और बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ऊपर की तरफ ही जा रही है। क्लियर है ये बात? दूसरी बात सर, अगर मैं इस पॉइंट पर देखता हूं, इस पॉइंट पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, ये तो ठीक तो दिखा रहा है। इसका जो स्लोप होगा इस टेंजेंट का विल बी इक्वल टू दिस f' क्या होगा सर? यहाँ पर 0 ही तो होगा। तो सर ये वाला तो क्रिटिकल पॉइंट बिल्कुल ठीक आ रहा है, x = 1, तो ठीक तो है सर। ये लोकल देगा ना, इसको लोकल विसिनिटी में मैं चेक भी कर सकता हूं और केवल एक ही टेंजेंट बनेगी, है ना। दूसरा पॉइंट दिया उसने -3, मतलब समवेयर हियर -3। तो अब की बार उसने क्या किया, उसने कहा कि मुझे पूरी कर्व पर तो देखना नहीं है, कहते हैं -3 से स्टार्ट करके 1 तक जाओ, तो -3 से स्टार्ट करो और 1 तक जाना है बस। अब इस टेंजेंट का देखो, अगर ये पॉइंट मैं नहीं देखूं तो मैं यहां तक तो देखता ही नहीं हूं ना इस पॉइंट को। क्रिटिकल निकालने के लिए तो मैं इस इंटरवल को चेक ही नहीं करता, जब एब्सोल्यूट की बात आती है तब मैं इस इंटरवल को चेक करता हूं। तो सर ये तो क्रिटिकल आएगा, क्योंकि ये यहां तक कर्व जा रही है, लेकिन उसने कहा कर्व को तोड़ दिया, बस -3 से 1 तक देखना है। तो सर अब मैं अगर 1 देखता हूं तो लेफ्ट में तो है, अब राइट में कुछ बचा क्या सर? अब नहीं कुछ बचा, तो यस इट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब मैं इस पॉइंट को लोकल मिनिमा नहीं कह सकता। हाँ, अगर ये पॉइंट 1 की जगह 2 दे देता, -3 से 2, तब ये लोकल मिनिमा होता, ठीक है। दूसरी बात, लोकल मिनिमा पॉइंट जो होता है बेटा, ये बात भी समझ सकते हो आप कि सर ये मेरे पास जो पॉइंट आया है डिफरेंशिएशन होने के बाद आया, मतलब इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। मैं लोकल मिनिमा क्यों नहीं बोल रहा? क्योंकि इस पॉइंट पर डिफरेंशिएशन भी नहीं हो रहा होगा। आप चेक करो, इस पॉइंट पर वाक्य में डिफरेंशिएशन नहीं होगा। अगर ये पॉइंट ऊपर तक जाएगा तब में डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएट हो गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बनेगा ना। लेकिन सर अगर ये एंड पॉइंट है तो सर इस पर तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो टेंजेंट बनेंगी ना वही कई सारी बन जाएंगी, तो डिफरेंशिएशन कैसे पॉसिबल होगा इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ठीक है। और लोकल के लिए मैंने ये भी बताया, यहां से लेके यहां तक चेक करना है, लोकेलिटी तो बनी नहीं रही ना, ठीक है। लिख लें आप। और एक बात भाई, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इस तरह के सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा। उसके बाद जो लेक्चर्स होंगे दैट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें पक्का 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चंस तो आपको एक बेस बना रहे हैं आगे वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए, तो इनको हल्के में ना लें, अच्छे से करें प्रैक्टिस। और मैं जो नेक्स्ट लेक्चर लूंगा उसके अंदर इस तरह के सारे क्वेश्चन रैप अप करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।